जल्दी से आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में समझ जाता हूँ। लवकरात लवकर येणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मधुर नावामध्ये सर्वांना ख्रिस्ती अभिवादन। अभी हमें प्रभु का वचन से सीखने का अच्छा मौका प्रभु ने दिया है। आणि आता आपल्याला देवाच्या वचनापासून शिकण्याची चांगली संधी आहे। प्रियो हमारे प्रभु का वचन सीखने के लिए मौका मिलना बोलेगा तो एक कितना आशीर्वादित बात है। आणि देवाच्या वचनापासून आपल्याला शिकण्याकरता मिळणं म्हणजे किती आशीर्वादित आहे। आज भी यहाँ पर आया हुआ हर एक लोगों के प्रति प्रभु ने संदेश दिया है। आणि आजही या ठिकाणी आलेल्या प्रत्येका संबंधाने प्रभूने संदेश दिलेला आहे। अगर आप खुले दिल के साथ प्रभु मुझसे बोलना ऐसा सच्चा आग्रह के साथ बैठेगा तो प्रभु आपका अवस्था जानकर प्रभु आपसे बात करेगा। आणि उघड्या हृदयासह तुम्ही या ठिकाणी जर बसले की प्रभु आज तू माझ्याशी बोलतो, निश्चितच प्रभु आपल्याशी बोलेल। आज का विषय मैं आपको बताऊं पवित्र लोगों का अवकाश। आणि आजचा जो विषय मी तुम्हाला सांगू की पवित्र लोकांची आशा। आज अधिकतर हम लोग कुछ ना कुछ विषयों पर आधारित होकर के संदेश देता है आणि कुठला ना कुठला विषयाचा आधार घेऊन आपण संदेश देतो। कई बार कंटिन्यूस चलता है तो विषय बोलना हमारा भूल जाता है आणि कंटिन्यू ज्या वेळेला आपल्याला तो विषय चालत राहतो तो त्यावेळेला विषय सांगणं विसरतात। प्रियो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ पवित्र लोगों का अवकाश। आणि पवित्र लोकांची आशा हमारा आशा अवकाश अवकाश वारस पवित्र लोगों का अवकाश आणि पवित्र लोकांच्या वारसदारपणा अपने आधार में पढ़ेंगे कोलोसियों का पत्री पहला अध्याय का 12 वचन। गलसीकराचं पत्र त्याचा पहिला अध्याय त्याचं 12 वचन। पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ विराज में सहभागी हो। मिराज में पवित्र लोगों के साथ मिराज में सहभागी हो आणि पवित्र लोकांसोबत तुम्ही वारस व्हा। मतलब उस मतलब ज्योति की अवकाश प्रभु ने हमें दिया है आणि त्या प्रकाशाचे वारसदार आपल्याला प्रभूने बनवलेले और आहे। आपको मालूम है ज्योति बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह है। आणि प्रकाश म्हटलं म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्त आहे। हम सब लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ है। आणि आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्यासाठी सर्व काही आहे। यहाँ पर बैठा हुआ सबको मालूम है प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है आणि या ठिकाणी बसलेल्या सगळ्यांना माहिती आहे की प्रभू येशू ख्रिस्त माझा तारण करता आहे। वो सिर्फ मेरे नहीं सबका है। आणि तो फक्त माझाच नाही तर सगळ्यांचा आहे। मैंने प्रेरितों का उसका 5 अध्याय का 31 वचन में प्रेषितांचे कृत्य 5 अध्याय त्याचं 31 वचन। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया और वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। देखिए उसको पिता ने क्या किया, सबका प्रभु और उद्धारकर्ता नियुक्त किया आणि त्याला पित्याने सगळ्यांचा प्रभू आणि तारणकर्ता म्हणून नेमलं। इसलिए पत्रोस ने पहला संदेश में मतलब प्रेरितों 4:12 में कहा आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए एकमात्र नाम प्रभु यीशु का नाम है। आणि म्हणूनच प्रेषित त्याचा 4 अध्याय त्याच्या 12 वचनामध्ये पेत्राने असं म्हटलं की आकाशाच्या खाली आणि मनुष्याच्या मध्ये तारण प्राप्त करण्याकरता केवळ एकमात्र नाव आहे, ते म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्ताचं नाव। प्रियो हम सबके लिए एकमात्र प्रभु है। आणि प्रियानो आपल्या सगळ्यांकरता एकमात्र प्रभू आहे। जब प्रेरितों का उसका दूसरा अध्याय का 36 वचन प्रेषित त्याचा 2रा अध्याय त्याचं 36 वचन। इसराइल की सारा घराना निश्चित रूप से जान ले परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। देखा प्रभु भी ठहराया, वो सबका प्रभु है, प्रभु ठहराया आणि तो सगळ्यांचा प्रभू आहे, त्याला प्रभू असं ठरवलं। उसका 10 अध्याय का 36 वचन में प्रेषित त्याचा 10 अध्याय आणि त्याच्या 36 वचनामध्ये उसने इस्राएलियों के पास भेजा जब उसने यीशु को मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है आणि तो सगळ्यांचा प्रभू आहे। प्रभु यीशु मसीह सबका प्रभु है आणि येशू ख्रिस्त सगळ्यांचा प्रभू आहे। आज जो लोग यीशु मसीह को प्रभु नहीं जाने ना माने तो भी एक दिन जानेगा और मानेगा। आणि आज जरी लोक येशू ख्रिस्ताला आपला प्रभू मानत नसले तर एक दिवस येणार आहे की ते सगळे लोक त्याला प्रभू मानतील, क्योंकि वो एकमात्र प्रभु है, कारण तो एकमात्र प्रभू आहे। सब मनुष्यों का प्रभु है आणि सर्व मनुष्यांचा तो प्रभू आहे। आज वो जानना मानना हमारे लिए बड़ा लाभ है। आणि आज त्याला आपल्या जीवनाचा प्रभू जाणून मानणं हे खूप आपल्या फायद्याचं आहे। आज बहुत से लोग सुनने के बाद में भी मानते नहीं। आज पुष्कळ लोक ऐकता पण ते पालन करत नाही। लेकिन प्रभु का वचन कहता है फिलिपियों 2 अध्याय का 11 वचन में फिलिपकराचं पत्र 2 अध्याय आणि त्याच्या 11 वचनामध्ये परमेश्वर पिता की महिमा के लिए
हाँ। हर एक जीव अंगीकार कर ले हाँ। कि यीशु मसीह ही प्रभु है। देखा, सभी लोग पिता परमेश्वर की महिमा के लिए घुटना टेक करके कबूल करेगा यीशु मसीह ही प्रभु है। आणि पिता परमेश्वराच्या गौरवाकरता प्रत्येक व्यक्ती आपलं गुडघे टेकून या गोष्टीला मान्यता देईल की येशू ख्रिस्तच प्रभु आहे. आज जितने भी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल दिया, जीवन दिया, आणि जेवढ्या लोकांनी प्रभू येशू ख्रिस्ताला आपलं हृदय दिलं, जीवन दिलं, प्रियों, उस व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु मसीह जीवन बनकर आ गया है। आणि त्या व्यक्तीच्या जीवनामध्ये येशू ख्रिस्त जे आहे ते जीवन होऊन आला. आज कितने लोग गवाही दे सकता है कि यीशु मसीह मेरा जीवन है? आणि आज किती लोक असं साक्ष देऊ शकतील की येशू ख्रिस्त माझं जीवन आहे. प्रियों, यीशु मसीह जीवन बनकर के जीना हर एक हमारे लोगों का कर्तव्य है। आणि येशू ख्रिस्त आपलं जीवन होऊन जगणं हे प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे. मेरा पड़ोसियों 3:4 में लिखा है, कलसीकराचं पत्र त्याचा 3रा अध्याय आणि त्याच्या 4 वचनामध्ये असं लिहिलंय, जब मसीह जो हमारा जीवन है जब वो मसीह हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। क्या अनमोल बात है प्रिय। प्रभु का कैसा महिमा का बात है। आणि प्रभूच्या किती गौरवाची गोष्ट आहे. यीशु मसीह हमारे जीवन है। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त आपलं जीवन प्रभु आहे. यीशु मसीह हमारे जीवन भर करके जीवन बिताना हर एक उधार पाए हुए लोगों का कर्तव्य है। आणि येशू ख्रिस्त आपलं जीवन होऊन जीवन जगणं हे तारण प्राप्त झालेल्या प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे. हम लोग कितना, ये नया नियम की लोग कितना धन्य लोग हैं। आणि नवीन कराराचे लोक किती धन्य लोक आहे. आपको मालूम है, पुराने नियम में परमेश्वर का इतना प्रकाश दुनिया को नहीं मिला था, आणि जुन्या करारामध्ये देवाचा एवढा प्रकाश लोकांना मिळाला नव्हता. है ना। परमेश्वर का सबसे श्रेष्ठ दास था मूसा। आणि देवाचा सर्वात श्रेष्ठ दास होता मोशे. मोशे के दिल में प्रभु को मिलने का बहुत बड़ी इच्छा था। आणि मोशेच्या मनामध्ये देवाला भेटण्याची खूप इच्छा होती. प्रभु से उन्होंने ये विनती किया, आणि देवाला त्याने ही विनंती केली, प्रभु मुझे तेरा चेहरा थोड़ा देखना है। आणि प्रभु मला तुझा चेहरा जरा पाहायचा आहे. और प्रभु ने क्या कहा मालूम है? आणि त्यावेळेला प्रभू त्याला काय बोलला माहितीये का? निर्गमन का किताब उसका 33 अध्याय का 20 से 23 तक के वचनों में, निर्गमन त्याचा 33 अध्याय 20 ते 23 वचनामध्ये, फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, हाँ। क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। हाँ। फिर यहोवा ने कहा, हाँ। सुन, मेरे पास एक स्थान है, हाँ। यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो, हाँ। और जब तक मेरा तेरे सामने से होकर चलता रहे, हाँ। तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, हाँ। और जब तक मैं तेरे सामने से होकर न निकल जाऊं, हाँ। तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। देखा मानो प्रियो, इतना अधिक प्रभु की निकट रहने वाला, प्रभु से आमने सामने बात करने वाला मूसा का बहुत बड़ा आग्रह था प्रभु का वो चेहरा को देख पाऊं। आणि देवाच्या एवढ्या जवळ राहणारा मोशेच्या मनाची खूप इच्छा होती की मी देवाचा चेहरा पाहावा. लेकिन प्रभु ने बोला, मेरा चेहरा देखकर कोई भी जीवित नहीं रह सकता। आणि परमेश्वर म्हटलं की माझा चेहरा कोणी जिवंत राहू शकत नाही. प्रियो, प्रभु कौन है? आणि प्रियानो, प्रभु कोण आहे? है ना। जब तिमोथियुस का पहला पत्री उसकी 6 अध्याय का 15-16 वचन में हम पढ़ता है, पहिलं तिमोथेला पत्र 6 अध्याय 15 आणि 16 वचनामध्ये आपण अशा प्रकारे वाचतो, जिससे वह ठीक समय पर दिखाएगा, हाँ। जो परम प्रधान हाँ। और एकमात्र अधिपति एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा, और राजाओं की राजा प्रभुओं का प्रभु है, और प्रभुओं का प्रभु है। और अमरता केवल उसी की है। अमरता सिर्फ उसकी है। वो अज्ञान में ज्योति में रहता है, हाँ, वो अगम में ज्योति में रहता है। और न उसे किसी मनुष्य ने देखा, कभी भी कोई मनुष्य ने कभी देखा नहीं, और न कभी देख सकता है। नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि वो अगम में ज्योति में रहता है। आणि देवाला कधी कोणी पाहिलं नाही आणि पाहू शकत नाहीये. कारण का? कारण तो अगम्य अशा प्रकाशामध्ये राहतो. यो अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर को कौन देख आणि पाएगा? अगम्य प्रकाशामध्ये राहणाऱ्या देवाला कोण पाहू शकतो? आपको मालूम है, ईयोब अब्राहम का समकालीन एक भक्त था। आणि योग जो आहे तो अब्राच्या काळामध्ये असणारा एक देवाचा भक्त होता. ईयोब को मिला हुआ प्रकाश से वो प्रभु के बारे में कहता है। आणि योबाला मिळालेला प्रकाशा संबंधाने योग असं म्हणतो, उसका 36 अध्याय का 26 वचन का शुरुआत। आणि योग त्याचा 36 अध्याय 26 वचनाच्या सुरुवातीचा भाग. परमेश्वर महान हाँ। और हमारे ज्ञान से कहीं परे है, देखा, परमेश्वर महान है और हमारे ज्ञान से कई परे है। और उसके वश की कीर्ति अनंत है। हाँ प्रियो, हम लोग समझ नहीं सकता
ऐसा महान है परमेश्वर। आणि आपण कल्पना करू शकत नाही इतका महान आहे परमेश्वर. उसका खूबी क्या है? त्याचं वैशिष्ट्य काय आहे? 37 का 22 का बी पाठ। आणि योग त्याचा 37 अध्याय त्याचा 22 वचनाचा शेवटला भाग. परमेश्वर भययोग्य तेज से विभूषित है. हाँ, परमेश्वर भय योग्य और तेज से विभूषित है। आणि परमेश्वर जो आहे तो भय योग्य आहे आणि त्याच्या त्या प्रकाशाने तो नटलेला आहे. प्रियो, उस महान परमेश्वर अपने आप को हमें प्रकट करना चाहा, आणि तो महान परमेश्वर आपल्या स्वतःला प्रकट करू इच्छिला. इसलिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आने का एक बहुत बड़ा मकसद क्या था? आणि म्हणूनच प्रभू येशू ख्रिस्त या जगामध्ये येण्याचा खूप मोठा उद्देश काय होता? प्रभु यीशु मसीह का था यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय का 18 वचन में, आणि योहान त्याचा पहिला अध्याय त्याच्या 18 वचनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त असं म्हणतात, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा. देखा परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एकलौता पुत्र हाँ, जो पिता की गोद में है हाँ। उसी को उसने प्रकट किया. देखा उसने उसको प्रकट किया। आणि मतलब यीशु मसीह ने उस पिता परमेश्वर को प्रकट किया। आणि देवाला कधी कोणी पाहिले नाही, पण एकुलता एक पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्ताने पित्याला प्रगट केलं. क्या अनोखा बात है प्रिय। आणि काय अद्भुत गोष्ट आहे. है ना, इसके लिए पिता को जो जानना चाहता है उसको पुत्र को जानना जरूरी बात है। आणि म्हणूनच ज्याला कोणाला पित्याला जाण्याची इच्छा आहे त्याने पुत्राला जाणणं गरजेचं आहे. क्योंकि पुत्र कौन है? कारण पुत्र कोण आहे? है ना, पड़ोसियों का पत्री 12 अध्याय का 15 वचन में हम पढ़ता है, कलसीकराचं पत्र त्याचा पहिला अध्याय आणि त्याच्या 15 वचनामध्ये आपण अशा प्रकारे वाचतो. परमेश्वर का प्रतिरूप. देखा वो कौन है? अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त कोण आहे तर तो अदृश्य देवाचं दृश्य रूप आहे. हाँ, परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं, आणि देवाला कधी कोणी पाहिलं नाही. परंतु उस अदृश्य परमेश्वर का दृश्य रूप है प्रभु यीशु मसीह। आणि त्या अदृश्य देवाचं दृश्य रूप आहे प्रभू येशू ख्रिस्त. बोलेगा तो एक फोटो आणि सांगायचं झालं तर त्याचा एक फोटो. है ना, उसके खूबी उसका 19 वचन में 12 अध्याय का 19 वचन, पड़ोसियों 1 का 19। कलसीकराचं पत्र पहिला अध्याय त्याचं 19 वचन. हाँ, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है हाँ। कि उसकी सारी परिपूर्णता वास करे. मानो यीशु मसीह में पिता परमेश्वर की सारा परिपूर्णता वास करता है। आणि प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये पिता परमेश्वराची सर्व प्रकारची परिपूर्णता सदेह वास करते. और भी थोड़ा क्लियर बोलूं तो उसका दूसरा अध्याय का 9 वचन, कलसीकराचं पत्र दुसरा अध्याय त्याचं 9 वचन. क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है. आपने पहले क्या कौन सा पढ़ा? हाँ, 1 का 19 बोला ना मैंने, पढ़ा अभी 2 का 2 का क्योंकि उसमें हाँ। ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता हाँ। सहदेह वास मतलब करती है. देह रूप में वास करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या बोलता है? प्रभु यीशु मसीह की शरीर में परमेश्वरत्व का सारे गुण मतलब वास करता है। आणि या ठिकाणी असं म्हटलेलं आहे की प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या शरीरामध्ये ईश्वरत्वाचे सर्व गुण राहतात. मतलब प्रभु यीशु मसीह को जानते बिना अदृश्य पिता परमेश्वर को कोई जान ही नहीं सकता। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताला न जाणता अदृश्य देवाला कोणी जाणू शकत नाही. एक बार फिलिपोस ने मतलब प्रभु यीशु मसीह से एक विनती किया था। आणि एकदा फिलिपोसने प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे विनंती केली होती. यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 8-9 वचन। योहान त्याचा 14 अध्याय त्याचं 8 आणि 9 वचन. फिलिप्पुस ने उससे कहा, हाँ। हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, हाँ। यही हमारे लिए बहुत है. हाँ। यीशु ने उससे कहा, हाँ। हे फिलिप्पुस, मैं कितने दिन तुम्हारे साथ हूँ, हाँ। और क्या तू मुझे नहीं जानता? हाँ। जिसने मुझे देखा है, हाँ। उसने पिता को देखा है. हाँ, जिसने मुझको देखा उसने पिता को भी देखा। आणि ज्याने मला पाहिलं त्याने पित्याला सुद्धा पाहिलं. है ना, मुझको देखने का अर्थ है वो पिता को देख लिया। आणि मला पाहिलं याचा अर्थ त्याने पित्याला पाहिलं. वो कितना मतलब पिता में जो भी बात है वो सब पुत्र में है। आणि पित्यामध्ये जे काही आहे ते सगळं काही पुत्रामध्ये अभी आहे. देह रूप में वो हमारे बीच में आया। आणि तो देह रूपामध्ये आपल्यामध्ये आला. है ना, उसका 12 अध्याय, यूहन्ना 12 अध्याय उसका 45 वचन। योहान 12 अध्याय 45 वचन. और जो मुझे देखता है, जो मुझे देखता है, वो मेरे भेजने वाले को देखता है. क्या सुंदर बात है। हैं? आप देखिए, जो मुझे देखता है
वह मुझे भेजने वाला पिता को देखता आणि है। जो मला पाहतो, ज्याने मला पाठवले तो त्याला पाहतो. और प्रभु ने क्लियर उसका 10 अध्याय का 30 वचन में कहता है, आणि योहान 10 ते 30 वचनामध्ये असं म्हटलेलं आहे, मैं और पिता एक हो. मी आणि पिता एक आहे. क्या बात है भाई. आमेन. मैं और पिता एक हो. मी आणि पिता एक आहे. उसका 8 अध्याय का 19 वचन पढ़ना. योहान 8 ते 19 वचन वाचा. उन्होंने उससे कहा, हाँ. तेरा कहाँ है? हाँ. यीशु ने उत्तर दिया, न तो तुम मुझे जानते हो, हाँ. न मेरे पिता को. हाँ. यदि मुझे जानते यदि मुझे जानते, तो मेरे पिता को भी जानते. मुझे जानने वाला पिता को भी जानेगा. आणि जो कोणी मला जाणेल तो पित्याला सुद्धा जाणेल. कितना अनोखा बात है. आणि केवढी अद्भुत गोष्ट आहे. ये जो मसीह जीवन का एक बड़ा दृष्टांत है प्रभु यीशु मसीह. आणि ख्रिस्ती जीवनाचा एक मोठा दृष्टांत आहे ते म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्त. प्रियो, हमें मसीह का जीवन से ये बातों को बहुत अच्छी रीति में सीखना जरूरी बात है. आणि ख्रिस्ताच्या जीवनाच्या द्वारे या गोष्टी खूप चांगल्या प्रकारे शिकणं गरजेचं आहे. आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ थोड़ा आत्मीय जीवन का थोड़ा गहरी बात है. बहुत प्रार्थना के साथ आत्मा में रहेगा तभी आप समझ पाएगा. मैं यहाँ पे बहुत वो स्टेप लेने जा रहा हूँ. आणि आज मी तुम्हाला जे सांगायला जात आहे ते आत्मिक जीवनाची खूप खगोल अशी गोष्ट आहे. जर तुम्ही आत्म्यामध्ये राहाल तर ते तुम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे समजेल. मतलब अधिकतर मसीह लोग भी वो मतलब आत्मिक जीवन का सच्चा अर्थ को नहीं जानता और नहीं मानता. आणि पुष्कळ ख्रिस्ती लोक सुद्धा आत्मिक जीवनाचा खरा अर्थ जाणत नाही आणि ते मानतही नाही. जब आप आत्मा में बात को समझ करके प्रभु का सम्मान करेगा, प्रियो आनंददा में सिर्फ उसका ही फायदा है. आणि आत्म्यामध्ये राहून तुम्ही प्रभूचा सन्मान केला तर सार्वकालिक जीवनामध्ये त्याचाच फायदा आहे. आज बहुत से लोग उदार पाए हुए लोग बहुत से अच्छा काम करता है, आत्मा में नहीं करता, देही में करता है. आणि तारण प्राप्त झालेले लोक खूप काम करतात, चांगले चांगले काम करतात, पण ते काम आत्म्यामध्ये नाही तर शरीरामध्ये राहून करतात. प्राण में ते आपल्या जीवामध्ये राहून करतात. बहुत मतलब ध्यान से सुनना. ये थोड़ा सा मतलब गहरी बात है. आपको थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा दिक्कत रहेगा. आणि थोडस समजण्याकरता तुम्हाला अडचण येईल, पण तुम्ही लक्ष देऊन ऐका तर तुम्हाला ते समजेल. अब देही में किया हुआ बात को हम कैसे इसका मतलब समझ सकता है. मैं उसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ. आणि एखादं काम एका व्यक्तीने आत्म्यामध्ये केलं का आपल्या प्राणामध्ये केलं हे कसं समजणार. एक व्यक्ति जो देही में अपने प्राण में जो काम किया, वो व्यक्ति वो काम के बारे में 10 लोगों को बताएगा. आणि एका व्यक्तीने एखादं काम जर आपल्या जीवामध्ये राहून केलं तर तो 10 लोकांना सांगेल. उनको क्या लगता है कि लोग मुझे एक अच्छा मतलब मदद का एक अच्छा व्यक्ति जानना चाहिए करके इच्छा रहेगा. आणि मग त्याच्या मनामध्ये इच्छा राहते की मी जे केलेलं काम आहे त्याच्याद्वारे लोकांनी माझी प्रशंसा करायला पाहिजे, मी खूप चांगला आहे असं लोकांना वाटायला पाहिजे आणि लोकांनी तसं बोलून दाखवायला पाहिजे. इसलिए वो सबके साथ बात करने के टाइम पर उसने किया हुआ अच्छा अच्छा कामों के बारे में बहुत बड़ाई करेगा. आणि म्हणून ज्या वेळेला लोक एकत्र येतात त्यावेळेला त्याने केलेल्या चांगल्या कामाची तो प्रशंसा करतो. क्यों करता है? का करतो. क्योंकि लोग जानना चाहिए मैं एक बड़ा भक्त है. आणि त्यांना त्याचं असं आहे की लोकांनी जाणावं की मी चांगला भक्त आहे. परंतु जो आत्मा में जो काम किया आणि आत्म्यामध्ये ज्याने काम केलं वो कभी भी किया हुआ काम के बारे में उसी टाइम पर वो भूल जाता है. आणि त्याने केलेलं जे काम आहे ते त्याच वेळेला तो विसरतो. वो कभी भी उसका क्रेडिट लेना नहीं चाहेगा. आणि कधीही तो त्याची प्रशंसा घेणार नाही. वो कभी भी उसका बारे में मतलब अपनी मतलब बुद्धि में समझ में रखेगा नहीं. आणि कधी तो आपल्या मनामध्ये ती गोष्ट ठेवणार नाही. आज अधिकतर बहुत से बार बहुत से काम जब लोग करता है वो आत्मा में नहीं करता, वो देही या प्राण में करता है. आणि पुष्कळ कामं जे लोक करतात ते आपल्या आत्म्यामध्ये नाही तर आपल्या जीवामध्ये करतात. वो कितना अच्छा काम भी क्यों ना हो, आणि ते कितीही चांगलं काम असू द्या उसका प्रतिफल नहीं. त्याचं प्रतिफळ तुम्हाला भेटणार नाही. जो काम हम प्रभु के आत्मा में किया उसका हमें प्रतिफल है. आणि प्रभूच्या आत्म्यामध्ये राहून जे काम केलं त्याचं आपल्याला प्रतिफळ आहे. ये बहुत गहराई से समझना. मैं इससे पहले भी ये क्लासेस लिया आपको, आणि याच्या अगोदर हे क्लासेस मी घेतलेले आहे. लेकिन अभी हमें यीशु मसीह के जीवन से थोड़ा सा उसका आपको समझने के लिए कुछ बात बताता हूँ. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या जीवनाद्वारे हे समजण्याकरता काही गोष्टी मी सांगतो. प्रभु यीशु मसीह हमारे समान ये शरीर में रहता था, आणि प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्याप्रमाणे या शरीरामध्ये राहत असे. लेकिन यीशु मसीह स्वयं कुछ नहीं कर सकता था. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त स्वतःहून काही करू शकत नव्हता. यौवन का सुसमाचार उसका 5
5 अध्याय का उसका 30 वचन। योहान त्याचा 5 अध्याय त्याचं 30 वचन। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। क्या? अरे ऐसा प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। आणि या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो मी स्वतःहून काहीच करू शकत नाही। अरे परमेश्वर का पुत्र है, आणि तो देवाचा पुत्र आहे वो कैसे नहीं कर सकता? आणि तो कसं काय नाही करू शकत? जो अपने आप को जो करने का अर्थ वो प्राण में आए। आणि आपण स्वतःहून किंवा आपल्या सामर्थ्याने एखादी गोष्ट करणं म्हणजे आपल्या जीवामध्ये राहून ते करणं। कई लोग बोलते ना कि ये मैं कर सकता हूँ, आणि काही लोक म्हणतात ना हे मी करू शकतो, वो आत्मा में है तो ऐसे नहीं बोलेगा। आणि तो आत्म्यामध्ये आहे तर तो असं बोलणार नाही, आत्मा में है तो बोलेगा प्रभु करेगा। आणि आत्म्यामध्ये आहे तर तो म्हणेल की प्रभू करेल। लेकिन जो व्यक्ति कहता है कि ये मैं कर सकता हूँ, आणि जो व्यक्ती म्हणेल मी करू शकतो, तो उसका मतलब वो अभी आत्मा में नहीं है, वो प्राण में है। याचा अर्थ तो आता आत्म्यामध्ये नाहीये तर आपल्या प्राणामध्ये आहे। हाँ, मैं आऊंगा, मैं करूंगा, मैं ये करूंगा, ये करेगा, ये मतलब ऐसा बहुत बात होता है। उस समय में आत्मीय जन क्यों ना हो, और जो आत्मा के अधीन में नहीं है। आणि मग ज्या वेळेला मी येईल, मी करेल, मी बघेल, मी सांगेन, ज्या ज्या ठिकाणी मी हा शब्द येईल, तो असं करणारं जे काम आहे तो करणारा व्यक्ती कितीकही आत्मिक असू द्या, पण त्याचं हे बोलणं आणि त्याचं हे जे काम आहे हे त्याच्या जीवामध्ये राहणार आहे, आत्म्यामध्ये नाही। बहुत बड़ी बात है प्रिय। खूप मोठी गोष्ट आहे। यहाँ पर स्वयं परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता? आणि या ठिकाणी स्वतः परमेश्वराचा पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्त काय म्हणतो? मैं स्वयं कुछ नहीं कर सकता। आणि मी स्वतःहून काही करू शकत नाही। हाँ, देखो उसका 19 वचन पढ़ना। त्याचे 19 वचन वाचा। पर ईश्वर से कहा, हाँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ। पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। देखा, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। आणि पुत्र स्वतःहून काहीच करू शकत नाही। वो है आत्मिक जीवन। आणि प्रेरणो ते आहे आत्मिक जीवन। हम बोलते हैं कि नहीं हम बहुत कुछ कर सकता है, आपण म्हणतो की मी खूप काही करू शकतो, मैं बहुत कुछ बोल सकता है, आणि मी खूप काही बोलू शकतो, ये सब स्वयं से है या प्राण से है। आणि प्रियांनो हे सगळं काही आपल्या जीवामध्ये आहे। उसका मतलब 7 अध्याय का 16 वचन। योहान 7 अध्याय त्याचा 16 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। मेरा उपदेश मेरा नहीं, हाँ। परंतु मेरे भेजने वाले का है। देखा, अभी यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो भी उपदेश दे रहा है तो यीशु मसीह बोलते हैं मेरा नहीं, मेरा भेजने वाला का है। आणि जो काही उपदेश प्रभू येशू ख्रिस्त देत होता त्या ठिकाणी प्रभू बोलला की हा उपदेश माझा स्वतःचा नाही तर ज्याने मला पाठवलं त्याचा आहे। प्रियो, प्रभु का जो भी संदेश कोई भी देगा वो संदेश प्रभु का दिया होना चाहिए। आणि जो संदेश आपण देतो तो प्रभूने दिलेला असला पाहिजे। अगर हम अपनी ताकत से अपनी ज्ञान से उसको तैयार करता है तो उसको प्रभु का संदेश नहीं बोल सकता। आणि आपण आपल्या सामर्थ्याने ज्ञानाने तयार करतो तो आपला तो प्रभूचा संदेश आपण नाही म्हणू शकत। देखिए, प्रभु यीशु मसीह रोज पिता की उपस्थिति में खड़ा होते थे। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त दररोज देवाच्या उपस्थितीमध्ये राहत असे। आज भी प्रभु का भक्त लोग प्रभु की उपस्थिति में खड़ा रहकर प्रभु को सुनता है। आणि आजही प्रभूचे भक्त लोक प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये राहून प्रभू पासून ऐकतात। आपको मालूम है ना, जब यशायाह 50 अध्याय का 4 वचन में इस दुनिया की जीवन की यात्रा में यीशु मसीह देह में होने के समय में पिता उनके साथ कैसे व्यवहार करता है उसका एक चित्र है वो। आणि यशा त्याचा 50 अध्याय त्याच्या 4 वचनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त देह रूपामध्ये राहत असताना पिता त्याच्याशी कशा प्रकारे व्यवहार करतो त्याचं चित्रण आहे। वहां पर बोलता है रोज मुझे जगाता, आणि त्या ठिकाणी म्हटलं की तो दररोज मला उठवतो, मेरा कान खोलता, आणि माझं कान उघडतो, मुझे बोलता, आणि माझ्याशी बोलतो। वे पारे के बाद में नीति वचन 8 का 34 के अनुसार, आणि नीतिसूत्र 8 अध्याय 34 वचनाच्या अनुसार मैं रोज उसके द्वार पर खड़ा होकर उसको सुनता हूँ। आणि दररोज त्याच्या दरवाजाजवळ उभा राहून त्याच्यापासून मी ऐकतो। हाँ, किस लिए? कशा करता? सुनाने के लिए। आणि इतर लोकांना सांगण्याकरता। बहुत बड़ी बात है प्रिय। खूप मोठी गोष्ट आहे। हमें प्रभु से इन बातों को पहुंचना बहुत जरूरी बात है। आणि प्रभू पासून या सगळ्या गोष्टी प्राप्त करणं गरजेचं आहे। अब यही बात का गवाही प्रेषित पौलुस 1 कोरिन्थी 11 अध्याय का 23 वचन में देता ना। आणि पहिल्या करंदीकराचं पत्र 11 अध्याय 23 वचनामध्ये प्रेषित पौल हीच गोष्ट सांगतो। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। देखा, मुझे ये बात प्रभु से पहुंचा, आणि ही गोष्ट मला प्रभू पासून प्राप्त झाली, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। आणि म्हणून मी तुम्हाला देत आहे। Praise the Lord. Praise the Lord. कितने लोग प्रभु की उपस्थिति में ये बातों को सुन रहे हैं? आणि किती लोक प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये या गोष्टी ऐकत आहे। प्रियो, आप ये जो बात सुन रहे हैं ना, ये प्रभु की वाणी प्रभु हमें दे रहा है। हमारे यहाँ पर बैठा हुआ हर एक लोगों का जीवन को
जिंदगी को, दिल की अवस्था को जानकर प्रभु बहुत बात कर रहा है। आणि आपल्या जीवनाची अवस्था जाणून प्रभू आज आपल्याशी बोलत आहे. तो यहाँ पर प्रभु ने क्या बोला? आणि या ठिकाणी प्रभू आपल्याला काय म्हटला? मैं जो बोल भी रहा है तो वो मैं नहीं, वो पिता से पाया हुआ बात, पिता ने जो बोलने के लिए बोला मैं वही बात बोलता हूँ। आणि हे जे काय बोलत आहे ते मी नाही बोलत आहे, तर जे मला पित्यापासून मिळालं तेच मी तुम्हाला सांगत आहे. उसका 8 अध्याय का 26 है। 8 अध्याय 26 वचन. तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना है, हाँ। निर्णय करना है, हाँ। परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, हाँ। और जो मैंने उससे सुना है हाँ। वही जगत से कहता हूँ. देखा, मैं जो पिता से सुना वही बात उतना ही मैं सिर्फ अभी जगत से कहता हूँ। आणि जे मी पित्यापासून ऐकलं तीच गोष्ट मी तुम्हाला सांगत आहे. प्रियो, प्रभु की उपस्थिति में खड़ा होने से पहले आणि प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये उभं राहण्याच्या अगोदर हमें प्रभु को सुनने का जरूरी है, आणि आपल्याला प्रभू पासून ऐकणं गरजेचं आहे. प्रभु से। इसलिए अगर हम प्रभु मेरा अवकाश है, प्रभु मेरा सब कुछ है, तो हमारे जो भी कार्य है प्रभु की ओर से और प्रभु का महिमा के लिए होना चाहिए। आणि प्रभूसाठी मी जर त्याचा वारसदार आहे तर आपलं प्रत्येक काम जे आहे ते त्याच्या गौरवा करता राहिला है पाहिजे. ना? वही यूहन्ना 12 अध्याय का उसका 49 and 50 बहुत ध्यान से सुनना। योहान त्याचा 12 अध्याय 49 आणि 50 वचन. क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, देखा, अपनी ओर से बातें नहीं की। अभी क्या पुत्र नहीं जानता है क्या? बहुत कुछ जानता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एकदम बोलता है कि मैंने अपनी ओर से नहीं बात किया। आणि या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्त असं म्हणतो की मी स्वतःहून माझं काही बोललेलो नाही, परंतु पिता हाँ। जिसने मुझे भेजा है हाँ। उसने मुझे आज्ञा दी हाँ। कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ, हाँ। और मैं जानता हूँ कि हाँ। उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। हाँ। इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ हाँ। वह मेरा पिता ने जो मुझसे कहा है हाँ। वैसा ही बोलता हूँ। क्या बात है भैया? प्रभु की बातों को सुनने वाला कैसे सुन लेगा? आणि जे प्रभूचं ऐकतात त्याने कसं ऐकायला पाहिजे? सो कर कैसे रहेगा? झोपेमध्ये ऐकेल का? कई लोगों का अच्छा हवा आता है तो नींद भी आता है। आणि काय आहे की हवा चांगली आली तर लोकांना झोप पण येते. प्रभु का बात प्रभूच्या ऐकत असताना कहाँ पर आया हम? आपण कुठे आलो? प्रभु की पवित्र उपस्थिति में आया। आणि प्रभूच्या पवित्र उपस्थितीमध्ये आलो. और क्या सुन रहा है? काय ऐकत आहे? मैंने आपको बोला, प्रभु से पाया हुआ उन वचनों को मैं आपके लिए दे रहा हूँ, जो कि इधर बैठा हुआ हर एक दिलों का दिल की अवस्था जानने वाला प्रभु आपसे बात करने जा आणि रहे मी हैं। तुम्हाला सांगितलं जे प्रभूच्या उपस्थिती मध्ये राहून प्रभू जे काय बोलला ते मी तुम्हाला देत आहे, आणि या ठिकाणी जमलेल्या प्रत्येकाच्या हृदयाची अवस्था जाणून प्रभू देत आहे. प्रियो, एक बात आप सुनना, आप प्रभु की उपस्थिति में ये वचन जो सुन रहा है इसका एक दिन लेखा भी देना है। आणि आज तुम्ही प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये जे वचन ऐकत आहात एक दिवस तुम्हाला त्याचा हिशोब पण द्यायचा आहे. आज बहुत लोगों को प्रभु का वचन सुनाने का बहुत इच्छा रहता है। आज पुष्कळ लोकांना देवाचं वचन सांगण्याची इच्छा राहते, वचन सुनाना चाहिए, वचन सांगायला पाहिजे, लेकिन वो प्रभु की ओर से होना चाहिए, आणि तो प्रभूकडून असला पाहिजे, प्रभु से पाया होना चाहिए। आणि प्रभूपासून मिळवलेला असला पाहिजे. कई बार कई लोगों को कई प्रकार उपदेश देने के लिए बहुत उत्साह रहता है, आणि पुष्कळ लोकांना उपदेश देण्याकरता उत्साह राहतो. लेकिन याकूब वहां पर एक चेतावनी देता है 3 अध्याय का 1 वचन में। आणि याकोब त्याचा 3 अध्याय त्याच्या पहिल्या वचनामध्ये याकोब अशा प्रकारे चेतावणी देतो. मेरे भाइयों, हाँ, तुम्हें से बहुत उपदेशक न बने, हाँ। क्योंकि जानते हो कि हाँ। हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे. देखा, और भी दोषी ठहरेगा, क्योंकि प्रभु से पा करके नहीं देते हुए अपनी ज्ञान की बात कहेगा तो वो दोषी ठहरेगा। आणि देवापासून प्राप्त न करता आपल्या नानाने जर आपण कुठल्या प्रकारचा उपदेश देतो तर आपण खूप मोठे दोषी ठरू. प्रियो, आज बहुत सेवा चलता है, आणि प्रेरणो आज खूप सेवा चालते, परंतु कितने लोग प्रभु से पा करके प्रभु के लोगों को देता है ये मालूम नहीं। आणि किती लोक प्रभूपासून प्राप्त करून लोकांना देता हे त्यांना माहिती. मैं आपको सबको ये चेतावनी देना चाहता हूँ, ये भी नासिक मंडली में जब आप आता है, अब एक बात को सुनना प्रियो, आप प्रभु को सुनने के लिए आता है। आणि ज्या वेळेला नाशिक मंडळीमध्ये येतात त्या वेळेला तुम्ही एक गोष्ट लक्षात ठेवा प्रियांनो, तुम्ही प्रभूला ऐकायला येता. Praise the Lord. क्योंकि प्रभु ने जो दिया वो बात बिना मिलावट का आपको देता हूँ। कारण प्रभूने जे काय दिलं त्याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारची भेसळ न करता तुम्हाला देतो. प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था, आणि ज्या वेळेला प्रभू येशू ख्रिस्त या जगामध्ये होता वही सेवकाई प्रभु ने प्रभु का दासों को भी दिया है। आणि तीच सेवा प्रभूने प्रभूच्या दासांना पण दिली आहे. वापस एक बार उसका 12 अध्याय का 49 and 50 वापस कर पड़ेगा। आणि योहान त्याचा 12 अध्याय त्याचं 49 आणि 50 वचन पुन्हा एकदा वाचा. क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है
उसने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ, और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। देखा, प्रभु की ओर से पाया हुआ बातें है तो वो अनंत जीवन की बातें है। आणि प्रभूपासून प्राप्त केलेली गोष्ट आहे तर त्याच्यामध्ये सार्वकालिक जीवन आहे. Praise the Lord. Praise the Lord. जो भी व्यक्ति ये वचन ग्रहण करता है, आणि जो कोणी व्यक्ती या वचनाचा स्वीकार करतो प्रियो, वो अनंत जीवन को प्राप्त करता आणि है। फ्रेंड तो सार्वकालिक जीवन प्राप्त करतो. उसका 14 अध्याय के 10 वचन बोलता है। योहान 14 अध्याय त्याचं 10 वचन. क्या तू विश्वास नहीं करता हाँ। कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? हाँ। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, अपनी ओर से नहीं कहता। परंतु पिता मुझ में रहकर हाँ। अपने काम करता है। क्या बात है, हैं? पिता मुझ में रह करके अपने काम करता है। आणि पिता माझ्यामध्ये राहून आपलं काम करतो. बहुत बड़ी बात है। आणि खूप मोठी गोष्ट आहे. मसीह जीवन का, मसीहत का एक गहरा अध्याय या बात आपको इन वचनों के द्वारा प्रभु प्रकाश करके देना चाहता है। आणि ख्रिस्ती जीवनाचा एक खूप मोठा अध्याय या ठिकाणी प्रभू त्याच्या वचनाच्या द्वारे आपल्याला प्रकाशित करून देत आहे. उसी उसका 24 वचन का भी पाठ भी पढ़ना, 14 अध्याय का 24 वचन का भी पाठ। योहान 14 अध्याय 24 वचनाचा शेवटला भाग. जो वचन तुम सुनते हो हाँ। वह मेरा नहीं हाँ। वरन पिता का है हाँ। जिसने मुझे भेजा। देखा, ये वचन मेरा नहीं, पिता का है जिसने मुझको भेजा। आणि हे वचन मी जे तुमच्याशी बोलत आहे ते माझं स्वतःचं नाहीये तर पिता परमेश्वराचा आहे की ज्याने मला पाठवलं. Praise the Lord. Praise the Lord. इसका मतलब क्या है प्रियो? याचा अर्थ काय आहे प्रियांनो? है ना, मसीह जीवन का सच्चा अर्थ बहुत पवित्र लोग जान जान करके भूल गया। आणि खऱ्या ख्रिस्ती जीवनाचा खरा जो अर्थ आहे ते पवित्र लोकांना माहित होता पण विसरले. एक व्यक्ति अगर नया सृष्टि बना है तो, आणि एक मनुष्य जर नवीन उत्पत्ती झाला आहे उसका तर उद्धार हुआ है तो, त्याचं तारण झालं आहे तर वो व्यक्ति में सब कुछ कौन है? आणि त्या व्यक्तीमध्ये सगळं काही कोण आहे? यीशु मसीह है। येशू ख्रिस्त आहे. है ना, पड़ोसियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 11 वचन। गलसीकराचं पत्र त्याचा 3 अध्याय त्याचा 11 वचन. तुम्ही ना तो युनानी रहा ना यहूदी, हाँ। न खर्चा न खर्चा नहीं, हाँ। जंगली न सुन्नी न दास न स्वतंत्र, हाँ। केवल मसीह सब कुछ केवल मसीह सब कुछ और सब में है। सब में है। देखो, मैं उधर से जब आ जाता हूँ तो जब और सुस्पष्ट मिलता है तो मैं एक यीशु मसीह को उनमें देखता हूँ, बहुत आनंद से, इसलिए प्रेर करता है। आणि ज्या वेळेला मी इथं येतो त्यावेळेला पॉल ब्रदर सुषमा सिस्टर पाहतो त्यावेळेला मला त्यांच्यामध्ये ख्रिस्त येतो म्हणून खूप आनंदाने त्यांच्याशी भेटतो. हम उनसे चेहरे चेहरे मिला करके बात करते हैं। आणि त्यांच्या चेहऱ्याला चेहरा मिळून बोलतो. पर तो बहुत बार मैंने ये देखा, पुष्कळ वेळा मी पाहिलं इतनी कुर्सी में बैठ रहता हूँ, आणि या खुर्चीवर मी बसलेला असतो. उनको मालूम है, सबको मालूम है कुर्सी पे कौन बैठा। त्यांना सगळ्यांना माहिती आहे खुर्चीवर कोण बसलंय. कई लोगों को बड़ा ऐसा कहावत है, क्रूस देखेगा तो शैतान को बड़ा डर है। आणि असं म्हटलं जातं की वधस्तंभ जर पाहिला तर लोकांना खूप भीती वाटते. शैतान सैतानाला भीती वाटते. बात आप समझिएगा। प्रियो, प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में प्रार्थना के साथ सच्चा तैयारी में नहीं आएगा तो आप दूसरे में किसको देखेगा? प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये येत असताना तुम्ही खरं प्रार्थनेपूर्वक तयारीसह नाही आले तर दुसऱ्यांमध्ये तुम्हाला कोण दिसेल? इधर एक एक लोगों को दूर से भी देखते हैं, मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। अभी देखा, अभी सुदेश ने गवाही दिया ना, यात्रा में क्या होना था, कुछ हो गया तो आज नहीं आ पाता है। प्रियो, प्रभु हमको बचा करके वो अपने कंधे पर हमको उठाया हुआ है। आपको लग रहा होगा आप चल कर आ रहे हैं, आप नहीं चल कर आ रहे हैं, प्रभु आपको कंधे पर लेकर आ रहे हैं। आणि एक एक लोकांना ज्या वेळेला मी पाहतो त्यावेळेला मी प्रभूला धन्यवाद देतो. कारण का की आता सुदेश ब्रदरने आपल्याला साक्ष दिली ना की त्यांना प्रभूने वाचवलं. जर प्रभू वाचवलं नाही तर कोणीही त्याच्या उपस्थितीमध्ये येऊ शकत नाही. तुम्हाला असं वाटतं की तुम्ही पायी व येत आहात किंवा गाडी तुम्हाला घेऊन येत आहे, तसं नाहीये. तर प्रभू तुम्हाला आपल्या खांद्यावर उचलून घेऊन येत आहे, म्हणूनच तुम्ही त्याच्या उपस्थितीमध्ये येऊ शकता. आमेन. प्रभु आपको कभी नीचे रखता है नहीं प्रियो, प्रभु को आप इतना प्यारा है। आणि प्रभू तुम्हाला कधी खाली ठेवत नाही कारण तुम्ही प्रभूचे खूप प्रिय आहात. नीचे रख देगा तो भी
मारा बड़ा प्रतिकूल आकर के बदल सकता है। आणि तुम्हाला जर खाली ठेवलं तर खूप प्रतिकूल येऊन तुम्ही त्याच्यामध्ये वाहवत जाऊ शकता. हमें एक दूसरे में एक सच्चा आत्मीय जीवन में प्रकाश पाया हुआ व्यक्ति जब भी दूसरे को देखेगा तो उसमें किसको देखेगा? यीशु मसीह को देखेगा. आणि खरं आत्म्यामध्ये प्रकाश प्राप्त झालेला व्यक्ती ज्या वेळेला दुसऱ्या व्यक्तीला पाहिल त्या वेळेला त्याला त्याच्यामध्ये कोण दिसेल? तर प्रभू येशू ख्रिस्त. ऐसा आज के दिन में आपको कितने लोग दिखाई दिया? अशा प्रकारे आजच्या दिवसात तुम्हाला किती लोक दिसले? अपनी भाई बहन को देखने के टाइम पर यीशु मसीह देखा या और कुछ और देखा? आणि आपल्या भावा बहिणीला पाहिल्यानंतर तुम्हाला त्यांच्यामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त दिसला का अजून कोणी दिसलं? अरे मुसीबत भी आ गया क्या आज का सदी में? हे संकट आहे आजचं आलं का आजच्या मीटिंग मध्ये? प्रियो, हम लोगों में अभी भी प्रभु का दिल है क्या? प्रियानो, अजूनही आपल्यामध्ये प्रभूचं हृदय आहे का? है ना. जब रोमी 15:7 में हम लोग पढ़ता है, रोमकाराचं पत्र 15 अध्याय 7 वचनामध्ये आपण पाहतो. इसलिए जैसा मसीह ने हाँ. परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, देखा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए हमको ग्रहण किया है. वैसे ही तुम भी हाँ. एक दूसरे को ग्रहण करो. एक दूसरे को ग्रहण करेगा एकमेकाचा आपण स्वीकार करणार का? है. हम लोग कोई अच्छा था इसलिए प्रभु ने ग्रहण किया क्या? आणि आपण खूप चांगलं होतं म्हणून प्रभूने आपला स्वीकार केला का? अरे हम प्रभु का वैरी था ना, आणि प्रभूचे शत्रू होतो हम आपण. पापी था ना. आपण पापी होतो प्रभु से कितना दूर था प्रिय. आणि प्रभूपासून किती दूर होतो. तभी भी प्रभु ने हमको अपनाया. आणि तरी सुद्धा प्रभूने आपला स्वीकार केला. हमें यीशु मसीह जो हर बात में आदर्श दिया उस आदर्श में हमें चलना है प्रियो. आणि ज्या ज्या गोष्टी प्रत्येक गोष्टीमध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्याला जो आदर्श दिलाय त्या आदर्शामध्ये आपल्याला चालायचंय. हम ना चाहने वाला कई बात दूसरे में हो सकता है, आणि न इच्छणाऱ्या पुष्कळ गोष्टी दुसऱ्यामध्ये राहू शकता. लेकिन वो व्यक्ति को आप कभी इनकार नहीं. आणि त्या व्यक्तीला तुम्ही कधी नाकारू नका. यदि उनके प्रति आपका दिल में कुछ नफरत कड़वाहट है तो आणि त्यांच्या संबंधाने तुमच्या मनामध्ये काही द्वेष आहे तर क्या करना चाहिए? काय करायला पाहिजे? है हमको क्या हमारे सामने आदर्श है आणि आपल्या समोर आदर्श कोणाचा आहे? ना. पड़ोसियों 3:13. गलसीकराचं पत्र 3 अध्याय 13 वचन. और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो हाँ. तो एक दूसरे की सह लो हाँ. और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो. हाँ. जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हाँ. वैसे तुम भी करो. हाँ देखा प्रियो, हम मसीह में है परंतु मसीह का स्वभाव अभी तक हमारे में नहीं आया. आणि आपण ख्रिस्तामध्ये आहे पण ख्रिस्ताचा स्वभाव अजून आपल्यामध्ये नाही आला. अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आणि एक गोष्ट तुम्ही सांगा, आप आज भी यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है? आजही तुम्ही इथं येण्याचा उद्देश काय आहे? अच्छा आपका जिंदगी का मकसद क्या है? आणि तुमच्या जीवनाचा उद्देश काय आहे? आप इतनी सब लोग बोल कर नहीं बोलना, मेरे पास भेजल नहीं बोलना. आणि तुम्ही इथे नका बोलू, माझ्याशी वैयक्तिक बोला. सब लोग घर में आएगा ना सगळे घरी याल ना बोलने के लिए. बोलण्याकरता. प्रियो, हमारे जिंदगी में यीशु मसीह की जैसा स्वभाव अपनाने के लिए हमें एक बड़ा तड़पन चाहिए. आणि प्रभू येशू ख्रिस्तासारखा स्वभाव आपल्यामध्ये आत्मसात करण्याकरता एक मोठी तळमळ असली पाहिजे. क्योंकि स्वर्गीय पिता को बहुत से पुत्र चाहिए और यीशु मसीह के जैसा स्वभाव का चाहिए. आणि स्वर्गीय पित्याला पुष्कळशे पुत्र पाहिजे पण ते प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या स्वभावाप्रमाणे पाहिजे. और प्रभु में आने के बाद में वो स्वभाव कहाँ तक बढ़ गया? आणि प्रभू मध्ये आल्यानंतर असा स्वभाव तुमच्यामध्ये कुठपर्यंत वाढला? जो यीशु मसीह में स्वभाव नहीं, ऐसा स्वभाव हमारे में है तो वो दूर करने के लिए कितने लोग उत्साही है. आणि जो स्वभाव प्रभू येशू ख्रिस्ताचा नाहीये तो स्वभाव जर आपल्यामध्ये आहे तो दूर करण्याकरता आपण किती प्रयत्न करायला पाहिजे? जो हमारे दिल में एक तड़प चाहिए. प्रेम, आपल्या मनामध्ये एक तळमळ असायला पाहिजे. प्रभु की आत्मा पाया हुए लोगों में यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए एक बड़ा तड़प रहता है. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचा आत्मा प्राप्त झालेल्या लोकांमध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताप्रमाणे होण्याकरता एक तळमळ असायला पाहिजे. हम हरेक लोगों को प्यार क्यों नहीं कर पाता? आणि प्रत्येकावर आपण प्रेम का नाही करू शकत? प्रभु ने हमें दिया आज्ञा क्या है? प्रभूने आपल्याला दिलेली आज्ञा काय आहे? हजारों आज्ञा नहीं, आणि हजारो आज्ञा नाही, एक नया आज्ञा. एक नवीन आज्ञा. वो क्या है? ती काय आहे? यूहन्ना 13 अध्याय का 34 वचन. योहान त्याचा 13 अध्याय त्याचा 34 वचन. मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता
हाँ एक दूसरे से प्रेम रखो हाँ जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है जैसा मैंने तुमसे प्रेम देखा। आणि ज्याप्रमाणे मी तुझ्यावर प्रेम केलं. यूहन्ना 15:12 योहान त्याचा 15 अध्याय त्याचं 12 वचन. मेरी आज्ञा यह है हाँ। कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा जैसा मैंने तुमसे प्रेम देखा। वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो. वाह 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 प्रियो, इसमें हम कहाँ तक सक्सेस हुआ? आणि याच्यामध्ये कुठपर्यंत आपण यशस्वी झालो. हम लोगों को वचन बहुत अच्छा मालूम, आपल्याला वचन खूप चांगल्या प्रकारे माहित आहे. पर वो वचन हमारे जीवन में नहीं, आणि ते वचन आपल्या जीवनामध्ये नाही, सिर्फ दिमाग में, फक्त डोक्यात आहे, दिल तक नहीं आया, हृदयापर्यंत नाही आलं, ताकि वो जीवन में दिखाई दे. की जेणेकरून ते आपल्या जीवनाच्या द्वारे दिसेल. कितना दुख की बात है. किती दुःखाची गोष्ट आहे. तो हम सभी में, सभी बुलाहट पाया हुए में, जब पहला कुरिन्दी उसका पहला अध्याय का दूसरा वचन जरा पढ़ना. पहिले करंदीकराचं पत्र त्याचा पहिला अध्याय त्याचं दुसरं वचन. परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम हाँ। जो कुरिन्थुस में है, हाँ। अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए मसीह यीशु में पवित्र किए गए, और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, पवित्र होने के लिए बुलाया गया है. और उन सबके नाम भी उन सबके नाम भी, जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं. हाँ कितना बड़ी बात है प्रियो. किती मोठी गोष्ट आहे. यीशु मसीह में जो है उनमें सभी में यीशु मसीह का कार्य कितना शक्ति रिधि में हो रहा है. आणि जे ख्रिस्तामध्ये आहे त्यांच्यामध्ये ख्रिस्ताचं कार्य किती मोठ्या प्रमाणात होत आहे. है ना, आज भी हमारे जीवन में है ना, हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें वायदा देकर गया है, मैं वापस आएगा. आणि आपला प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्याला अभिवचन देऊन गेला की मी पुन्हा येणार. है, वो कभी भी आज भी इस प्रचार का बीच में भी आ सकता है. आणि आजही तो या प्रचाराच्या मध्ये येऊ शकतो. उस आशा के साथ आज हम प्रभु के उपस्थिति में है क्या? आणि त्या आशेसह आपण प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये आहोत का. है ना, तीतुस का पत्री उसका दूसरा अध्याय का 12 वचन. तीताला पत्र त्याचा दुसरा अध्याय त्याचं 12 वचन. और हमें चेतावनी देता है हाँ. कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर हाँ. इस युग में संयम और घर और भक्ति से जीवन बिताए हाँ. और उस धन्य आशा को वो तेरा है क्या? हाँ. हाँ तेरा है. ओके, आपका तेरा है. धन्य आशा की हाँ. अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की हाँ. महिमा के प्रकट होने की बात जोते रहे. देखा मानो हमारा धन्य प्रभु यीशु मसीह वो हमें लेने के लिए आएगा, वचन निभाएगा, उसकी आशा हमें उसकी बात जोते रहना. आणि आपला तारणकर्ता प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्याला घेण्याकरता येणार आहे. या धन्य आशेसह त्याच्या आगमनाची वाट पाहत राहा. जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बात जोता है, आणि जे प्रभूच्या आगमनाची वाट पाहता उसको प्रभु का बुलाहट मिलने के बाद में वो प्रभु का संगति में कैसा बना रहेगा. आणि प्रभू पासून पाचारण मिळाल्यानंतर तो प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये कशा प्रकारे राहील. आज बहुत लोग प्रभु का संगति को लापरवाही करता है. आज पुष्कळ लोक प्रभूची जी संगती तो निष्काळजीपणा करता. कई बार मैं मतलब खास करके शादी के समय में ज्यादा गवाही देता है कि मतलब एक व्यक्ति कैसा है करके जानना है तो उसका मित्र कौन है इसे जाना. आणि एखादा व्यक्ती कसा आहे हे जर ओळखायचं त्याचे मित्र कसे हे ओळखा. और आप सोचो एक व्यक्ति का मित्र एक शराबी आदमी है, एक लुटेरा आदमी है, झगड़ालू आदमी है, तो वो व्यक्ति भी कैसे रहेगा? बिल्कुल उसके जैसे रहेगा. आणि एखाद्या व्यक्तीचा मित्र जर दारू पिणारा आहे, भांडण करणारा आहे, तर मग तो कसा राहील? तो पण त्याच्याप्रमाणे राहील. एक अच्छा व्यक्ति ऐसा गुंडों के साथ संगति नहीं कर सकता. आणि एक चांगला व्यक्ती अशा प्रकारचे गुंड आहे त्याच्यासोबत मैत्री करणार नाही. अगर ऐसा मिलता है तो जरूर उसका कुछ गुण इसमें भी होगा. आणि असं जर करता तर निश्चितच त्याचे काही गुण याच्यामध्ये पण राहतील. इसका मतलब अभी हमारे मित्र कौन है? याचा अर्थ आपला मित्र कोण आहे? हमारा मित्र प्रभु में बुलाहट पाया हुआ, उद्धार पाया हुआ हरेक लोगों को प्रभु ने, पिता स्वर्गीय पिता ने हमें जो संगति दिया, वो मित्र कौन है? पहला कुरिन्दी पहला अध्याय का 9 वचन. पहिले करंदीकाराचं पत्र त्याचा पहिला अध्याय त्याच्या 9 वचनामध्ये आपल्याला ज्याच्या सोबत सहभागिता दिलेली आहे असा तो आपला मित्र कोण आहे ते लिहिलेलं आहे. परमेश्वर सच्चा है हाँ. जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया है. देखा मतलब हमें जो संगति दिया है, हमारा दोस्त कौन है? प्रभु यीशु मसीह है. आणि आपल्याला ज्याच्या सोबत सहभागिता दिली तो आपला मित्र कोण आहे? तो प्रभु येशू ख्रिस्त आहे. प्रियो, आज बहुत लोग यीशु मसीह की संगति नहीं चाहता. आणि आज पुष्कळ लोकांना प्रभू येशू ख्रिस्ताची संगती नकोय. उनको दुनियादारी की संगति आणि चाहिए. त्यांना जग आणि जगाची संगती पाहिजे. धोखा है. फसवणूक आहे. प्रभु में आने के बाद प्रभू मध्ये आल्यानंतर है प्रभु के साथ संगति के लिए समय नहीं, परंतु ये दुनियादारी के लोगों के साथ संगति रखता है. तो मैं आपको बोलता हूँ, अभी तक आपने
अपने प्रभु में बुलाहट का अर्थ नहीं जाने। आणि प्रभूमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला प्रभू सोबत संगती न करता जगासोबत जर तुम्ही संगती करता, याचा अर्थ प्रभू पासून मिळालेले जे पाचारण आहे त्याचा खरा अर्थ तुम्हाला नाही समजला. प्रभु में आने के बाद में हमें पॉलिटिक्स लोगों के साथ चल नहीं सकता। आणि प्रभूमध्ये आल्यानंतर जे राजनैतिक लोक आहेत त्याच्यासोबत आपण नाही चालू शकत, तो उनका रीति एकदम दुनियादारी का है। कारण त्यांची चाल जी आहे ती जगिक आहे हम प्रभु के लिए अलग केवल लोग हैं। आणि प्रभू करता आपण वेगळे केलेले लोक आहोत. और अभी भी आपके जीवन में जिन जिन बातों से अलग रहना चाहिए, उस अलगवाई नहीं आया तो आप एक बात याद रखना, प्रभु आपको कभी ग्रहण नहीं करेगा। आणि ज्या ज्या गोष्टीमध्ये आपला अलिप्तपणा वेगळेपणा राहिला पाहिजे तो जर आला नाहीये तर तुम्ही जाणून घ्या प्रभू तुमचा कधी स्वीकार करणार नाही. आप शायद संगति में आता होगा साल में एक बार, आणि कदाचित तुम्ही संगतीमध्ये येत असाल वर्षातून एकदा आपकी मनमानी में, तुमच्या मनमर्जीप्रमाणे, क्योंकि आपका आत्मिक जीवन टूटा पड़ा हुआ है। कारण तुमचं आत्मिक जीवन तुटलेल्या अवस्थेमध्ये आहे प्रभु ने आपको त्यागा हुआ अनुभव है। आणि प्रभूने तुम्हाला सोडून दिलेला अनुभव आप आहे प्रभु की संगति में नहीं, आणि तुम्ही प्रभूच्या संगतीमध्ये नाही. ऐसे लोगों को प्रभु ग्रहण नहीं करेगा। अशा लोकांना प्रभु स्वीकारणार नाही. थोड़ा जोर से और गौर से और थोड़ा डरते हुए ये बात समझना। आणि थोडं गांभीर्याने ही गोष्ट समजून घ्या. दूसरा कुंडली 7 अध्याय का पहला वचन। दुसरे करंदीकराचं पत्र 7 अध्याय पहिलं वचन. ऐसा है प्रियो, हाँ। जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, हाँ। तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, हाँ। और परमेश्वर का भय रखते हुए हाँ। पवित्रता को सिद्ध करें। देखिए ये वायदा हमें मिला है। आणि ही अभिवचन आपल्याला मिळालेली आहे. क्या वायदा मिला? आणि काय अभिवचन आहे? प्रभु ने क्या वायदा दिया? आणि प्रभूने काय अभिवचन दिले? थोड़ा उसको ऊपर पढ़ना, आणि त्याच्या वरचं वाचा म्हणजे उसका 6 अध्याय का 16 वचन से पढ़ना। दुसरे करंदीकराचं पत्र 6 अध्याय 16 वचनापासून पुढे वाचा. हाँ। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? हाँ। क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। हाँ। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। देखिए देखिए प्रभु का वायदा है, मैं उनमें बसूंगा। पहली बात, मैं उनमें बसूंगा, मैं उनके साथ चला फिरा करूंगा। दूसरा वायदा, मैं उनके साथ चला फिरा करूंगा। हाँ। और मैं उनका परमेश्वर मैं उनका परमेश्वर रहूंगा, मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। वायदा है। हाँ। और वे मेरे लोग होंगे। वो लोग मेरे लोग रहेगा, मेरे लोग रहेगा। हाँ। इसलिए प्रभु कहता है, हाँ। उनके बीच में से निकलो हाँ, इसलिए दुनियादारी के लोगों से निकलो, और अलग रहो, अलग रहो। और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। देखा, जिन जिन बातों से प्रभु ने दूर रहने के लिए बोला, दूर नहीं रहेगा तो आप पाप में, अशुद्धि में, प्रभु का दृष्टि में गुनाहगार बन गया। आणि प्रभूने तुम्हाला ज्या ज्या गोष्टीपासून दूर राहायला सांगितलं त्या गोष्टीपासून जर दूर राहिले नाही तर तुम्ही अपवित्र व्हाल, अशुद्ध व्हाल आणि त्याच्यामध्ये राहाल. और आगे, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हाँ देखिए प्रभु अभी तक है ना, अभी तक बहुत लोग उधार पाया बोलता है लेकिन प्रभु के संगति में नहीं मिलता, क्योंकि वो प्रभु का वचन में नहीं है, प्रभु को संगति करने का प्रभु मौका नाही देता. आणि पुष्कळ लोक म्हणतात की आमचं तारण झालं पण त्या प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये येत नाही. कारण का की ते प्रभूचे नाही आणि प्रभूच्या वचनाचा ते स्वीकारही करत नाही. मैं एक बात आपको बताऊं, एक गोष्ट सांगू, प्रियो, प्रभु की संगति आपको कैसे लगता? आणि प्रियानो प्रभूची संगती तुम्हाला कशी वाटते? अभी तक प्रभु का मनोहर देखा क्या? आणि आतापर्यंत प्रभूची मनोहरता तुम्ही पाहिली का? प्रभु कितना कृपालु है, आणि प्रभू किती कृपाळू आहे, प्रभु कितना दयालु आणि है, प्रभू किती दयाळू आहे, प्रभु कितना धीरजवंत है, आणि प्रभू किती सहनशील आहे, प्रभु कितना प्रेम है, आणि प्रभू किती प्रेम आहे. देखा क्या? पाहिलं का? प्रियो, जिसने अगर वो बात को देखेगा, आणि जो कोणी या गोष्टी पाहिल, जैसा 27 वचन संगीता 4 वचन में दावीद गाता है, आणि स्तोत्र 27 त्याच्या 4 वचनामध्ये दावीद असं म्हणतो, मैं तेरा मनोहरिता को देख पाऊं. आणि मी तुझी मनोहरता पाहू शकू. प्रियो, प्रभु का मनोहरिता कभी देखा क्या? आणि प्रभूची मनोहरता कधी पाहिली का? उसका दिल में तड़प है क्या? आणि त्याच्या मनामध्ये तळमळ आहे का? आप उधार पाया है कि नहीं पारखो की? तुमचं तारण झालंय का नाही पारखा प्रियानो. उधार पाया व्यक्ति को तारण प्राप्त झालेल्या व्यक्तीला प्रभु का मनोहरिता पाने का बड़ा तड़प रहता. आणि प्रभूची मनोहरता पाण्याची खूप मोठी तळमळ राहील. आज हमारे अंदर वो तड़प है क्या? आज आपल्यामध्ये ती तळमळ आहे का? Praise the Lord. Praise the Lord. तो हमें प्रभु, मतलब पिता ने हमें पुत्र की संगति में, सहभागिता में बुलाया. आणि पित्याने आपल्याला पुत्राच्या सहभागितेमध्ये बोलवलं. हमें कैसे चलना चाहिए? आपण कसं चालायला पाहिजे? कोलोसियों 2 अध्याय का 6-7 गलसीकराचं पत्र त्याचा 2 अध्याय 6-7 वचन. ऐसे तुमने मसीह
देखा, ध्यान से सुनना, जैसा तुमने प्रभु यीशु को अपना प्रभु करके ग्रहण करते हैं। करके, क्या करके ग्रहण किया? प्रभु करके। कितने लोग सच्चा दिल से बोलेंगे यीशु मसीह मेरा प्रभु है? आणि किती लोक खऱ्या हृदयाने म्हणतील की येशू ख्रिस्त माझा प्रभू आहे. आमेन. क्या एक संडे का दिन गई? आणि एक रविवार करता का? कब के लिए यीशु मसीह प्रभु? आणि किती वेळा करता प्रभू आहे तुमचा? है? पहला पत्रोस 3 अध्याय उसका 15 वचन। पहिले पेत्र 3 अध्याय 15 वचन. मसीह को प्रभु जानकर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। कितने लोगों ने समझा? आमेन. कितने लोगों ने समझा? यीशु मसीह को प्रभु मानकर अपना दिल में पवित्र समझो। आणि येशू ख्रिस्ताला प्रभू मानून आपल्या हृदयामध्ये त्याला पवित्र समजा. इसका अर्थ क्या है? याचा अर्थ काय? क्या समझा आपने? तुम्हाला काय समजलं? मेरा मन में मेरा भाई के प्रति कोई नफरत, कड़वाहट, बुराई नहीं रह सकता। आणि मी माझ्या मनामध्ये माझ्या भावासंबंधाने कुठल्या प्रकारचा द्वेष, कुठल्या प्रकारचा मत्सर, कुठल्या प्रकारचा कडूपणा ठेवू शकत नाही. अभी भी देखो मन में क्या क्या है। आणि अजूनही पहा मनामध्ये काय काय आहे. किसी के प्रति नफरत है, आणि कोणा संबंधाने द्वेष आहे का? किसी के प्रति कड़वाहट है। कोणा संबंधाने कटुपणा आहे का? आपने मन में यीशु मसीह को प्रभु मान करके पवित्र नहीं किया। आणि मग असं जर आहे तर तुम्ही आपल्या मनामध्ये येशू ख्रिस्ताला प्रभू मानून पवित्र नाही केलं. समझ में आ रहा है क्या? लक्षात येत आहे का? प्रियो, आपने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु माना 10 साल पहले, 20 साल पहले, परंतु अभी अपना दिल में पूरा कपड़ता है। दूसरे के प्रति कड़वाहट, नफरत, ईर्ष्या, बैर, सारे जंगली बात। क्या आप प्रभु का भक्त है? आणि 10 वर्षापूर्वी, 20 वर्षापूर्वी तुम्ही येशू ख्रिस्ताला आपला प्रभू म्हणून स्वीकारलं, पण आता तुमचं मन कसं आहे? तर तुमच्या मनामध्ये ईर्ष्या, मत्सर, कपटपणा हे सगळं भरलेलं आहे. प्रियो, एक उद्धार पाया व्यक्ति हर क्षण अपने दिल में यीशु मसीह को अपना प्रभु मान करके पवित्र करना है। आणि तारण प्राप्त झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीने येशू ख्रिस्ताला आपल्या हृदयामध्ये पवित्र मानून, हृदयामध्ये येशू ख्रिस्ताला प्रभू मानून आपल्या हृदयाला मध्ये पवित्र करायचंय. ऐसा नहीं है तो प्रभु आपको ग्रहण नहीं करेगा। आणि असं नाहीये तर प्रभू तुमचा स्वीकार करणार नाही. उस दूसरा कोरिन्थी 6 अध्याय का 18 वचन में प्रभु ने आखिर में क्या बोला था? दुसरे करंदीकराचं पत्र 6 ते 18 वचनामध्ये प्रभूने काय म्हटलं होतं? और मैं तुम्हारा पिता हूँगा। हाँ, देखो वायदा है। कब पिता होगा? जिन जिन बातों में दूर रह करके यीशु मसीह को प्रभु मानकर दिल में पवित्र करेगा, तब मैं तुम्हारा पिता रहेगा। आणि तुम्ही त्या सगळ्या गोष्टीमध्ये येशू ख्रिस्ताला प्रभू मानून आपल्या हृदयामध्ये पवित्र कराल, त्यावेळेला मी तुमचा पिता राहील. तू मेरा बेटा बेटी रहेगा। आणि त्यावेळेला तू माझा मुलगा आणि मुलगी राहशील. ये किसका कहना है? आणि हे कोणाचं म्हणणं आहे? सर्वशक्तिमान प्रभु का। सर्वशक्तिमान प्रभु का वचन है। आणि सर्वशक्तिमान देवाचं हे वचन आहे. कुछ इधर से दिल तक जा रहा है क्या? डोक्यातून हृदयामध्ये काही जात आहे का? प्रियो, प्रभु में बुलाहट पाने के बाद, प्रभु मध्ये पाचारण प्राप्त झाल्यानंतर प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करते हुए आणि प्रभु येशू ख्रिस्तासोबत सहभागिता करत कहाँ तक हम लोग जड़ पकड़ पाया? आणि कुठपर्यंत आपण मुळावलेलं राहो. वापस पड़ोसियों दूसरा अध्याय का 6-7 वचन पढ़ना। कलसीकराचं पत्र 2 अध्याय 6-7 वचन पुन्हा एकदा वाचा. मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, हाँ। वैसे ही उसमें चलते रहो। हाँ, उसमें इसी रीति में चलते रहना, चाल बदलना नहीं। आणि अशाच प्रकारे तुम्ही चालत राहा, तुमची चाल बदलू नका. आप प्रभु की संगति में चलते रहेगा तो आणि प्रभूच्या सहभागितेमध्ये तुम्ही चालत राहिले तर क्या होगा? काय होणार? हाँ, और उसी में जड़ पकड़ के हाँ, मसीह में जड़ पकड़ना। आणि ख्रिस्तामध्ये मुळावलेलं राहणं. आपको मालूम है, मालूम मसीह जीवन एक भेड़ के साथ तुलना किया है। आणि ख्रिस्ती जीवन जे आहे ती एक कोकऱ्या संबंधाने तुलना केलेली आहे. वो पेड़ हाँ, एका झाडाच्या संबंधाने तुलना केलेली आहे. नदी के किनारे में लगा हुआ पौधा पेड़,
आणि नदीच्या बाजूला लावलेलं एक रोपट वो और ऋतु में फलता है। आणि प्रत्येक ऋतूमध्ये त्याला फळ येतं तो यीशु मसीह जीवन का जल का स्रोत है। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त जीवनाचं पाणी आहे तो उसमें लगा हुआ हर एक व्यक्ति आणि त्याच्या बाजूला त्याच्यामध्ये लावलेला प्रत्येक व्यक्ती उसमें जड़ पकड़ना, आणि त्याच्यामध्ये मुळावलेलं राहणं प्रभु के साथ गहराई में जड़ पकड़ना, आणि प्रभू सोबत गहनतेमध्ये मुळावलेलं राहणं तो प्रतिकूल में वो डगमगाएगा। आणि मग प्रतिकूल अवस्थेमध्ये तो डळमळणार नाही। सबसे बड़ा गुण मालूम है आपको? आणि सगळ्यात मोठा गुण माहितीये का? प्रभु यीशु मसीह के साथ सच्चा संगति करने वाला व्यक्ति का अनुभव क्या रहेगा? आणि प्रभू येशू ख्रिस्त सोबत खरी संगती करणाऱ्या व्यक्तीचा अनुभव काय राहणार? बाइबल में ये वचन कभी भूलना नहीं। पवित्र लोगों को मैं सत्य चेतावनी देता हूँ, ये वचन आपका मन मुकुट में हमेशा रहना। पहला कुरिन्थी 6:17 पहिले करंथीकराचं पत्र 6:17 और जो प्रभु की संगति में रहता है जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। वाह 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 वाह, ये वचन कभी नहीं भूलना। प्रियानो, हे वचन कधी विसरू नका। जो प्रभु की संगति में रहता है आणि जो कोणी प्रभूशी जडला वो प्रभु के साथ एक आत्मा बन जाता है। तो आणि प्रभू एक आत्मा होतो। वाह वाह वाह, ये इसका महत्व, इसका श्रेष्ठता आप समझता है क्या प्रिय? आणि याचं श्रेष्ठत्व तुम्हाला समजत आहे का प्रियानो? ये सिर्फ नया जन्म पाया बोलना काफी नहीं प्रिय, आणि नवा जन्म मिळाला हे पुरेसं नाहीये। हमें प्रभु का संगति में बना रहना, आणि प्रभूच्या संगतीमध्ये आपण राहणं प्रभु के साथ एक आत्मा बन जाना। आणि प्रभू सोबत एक आत्मा होऊन जाणं। आज आपका दिल में ये गवाही हो रहा है रोमियो 8:16 के अनुसार? रोम त्याचा 8:16 वचनाच्या अनुसार तुमच्या मनामध्ये ही साक्ष येत आहे का? आप थोड़ा वो आवाज को थोड़ा अभी ध्यान से सुनिए। आणि तुम्ही थोडंसं लक्ष देऊन तो आवाज ऐका। प्रभु की आत्मा हमारे आत्मा के साथ क्या बोलता? आणि देवाचा आत्मा आपल्या आत्म्यासह काय म्हणत आहे? परमेश्वर की संतान है। हाँ, वो आवाज आ रहा है क्या? आणि तो आवाज येत आहे की आपण देवाचे पुत्र आहोत। Praise the Lord. Praise the Lord. कितना श्रेष्ठ बात है प्रिय। आणि किती श्रेष्ठ गोष्ट आहे। मैं प्रभु का बेटा है, मैं प्रभु का बेटी है, ये आवाज आपको पवित्र आत्मा आपको आपका आत्मा में देगा। आणि मी देवाचा पुत्र आहे, देवाची मी मुलगी आहे, हा आवाज पवित्र आत्मा आपल्या आत्म्याशी बोलेल। प्रियो, आज हम आत्मा में चल पा रहे क्या? कारण आज आपण आत्म्यामध्ये चालू शकत आहे का? नया जन्म पाया बोलना काफी नहीं प्रिय। आणि नवा जन्म मिळाला हे पुरेसं नाहीये। आज नया जन्म पाने के बाद में भी कितने लोग शरीर के अनुसार अपना मनमानी में जी रहे हैं। आणि नवा जन्म प्राप्त झालेले कितीतरी लोक शरीराच्या अनुसार जगत आहे। धोखा है प्रिय, फसवणूक आहे। गलातियों का पत्री 5:16 गलातीकाराचं पत्र 5:16 पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। ऐका, मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार। पौलुस गलातिया मंडली को बोलता है तुम आत्मा के अनुसार चलो तो क्या होगा? तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। देखा प्रियो, आज भी लोग शरीर के अनुसार जी रहे हैं। आणि आजही लोक शरीराच्या अनुसार जगत आहे। वो आत्मा के अनुसार चलना नहीं सीखा, आणि आत्म्याच्या अनुसार चालणं ते शिकले नाही। आत्मा के साथ संगति नहीं, आणि आत्म्यासोबत सहभागिता नाही। फिर कैसे चलेगा? मग कसं काय चालणार? प्रियो, एक नया जन्म पाने के बाद में प्रियानो, एक नवा जन्म प्राप्त झाल्यानंतर हमारा कर्तव्य है आपलं कर्तव्य आहे, हम आत्मा के अनुसार चले, आपण आत्म्याच्या अनुसार चालावं। प्रभु के साथ संगति करके एक आत्मा बन करके उस आत्मा के अनुसार चलना हमारा कर्तव्य है प्रिय। आणि प्रभू सोबत सहभागिता करून तो एक आत्मा होऊन चालणं गरजेचं आहे। है ना? उसका माला 25 वचन 5:25 गलातिया। गलातीकाराचं पत्र 5:25 यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है हाँ। तो आत्मा के अनुसार चलेंगे। देखा, आत्मा के द्वारा जीवित है तो हमारा कर्तव्य क्या है? आणि हम- आत्मा के अनुसार चलना। आत्म्याच्या द्वारे जिवंत आहे तर आपलं कर्तव्य काय आहे की आपण आत्म्याच्या द्वारे जगणं। थोड़ा ध्यान से परखना है। आणि लक्ष देऊन पारखा। मैं प्रभु को पाया या उधार पाया, इतना कहना काफी नहीं प्रिय। आणि मी प्रभूला मिळवलं, माझं तारण झालं एवढं बोलणं पुरेसं नाहीये। जो भी नया जन्म पाया प्रभु की आत्मा में नया जन्म पाया, आणि ज्याचा नवा जन्म झाला प्रभूच्या आत्म्याच्या द्वारे नवा जन्म झाला। उसके बाद में मैं आत्मा में चलना सीखना है। आणि त्याच्यानंतर आत्म्यामध्ये चालणं शिकायचंय। जब रोमियो 8:4 रोम त्याचा 8 त्याचं 4 इसलिए की व्यवस्था की विधि हमने जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं हाँ। पूरी की जाए। देखा, आत्मा के अनुसार चलने वालों में ही स्वर्गीय व्यवस्था पूरा किया हुआ जीवी में देखेगा। आणि जे आत्म्याच्या अनुसार चालतात त्याच्यामध्ये जी स्वर्गीय व्यवस्था आहे त्याच्यामध्ये ती पूर्ण होईल। उसका पहला वचन मुझे बहुत पसंद है। त्याचं पहिलं वचन मला खूप आवडतं। रोमियो 8 में है ना, वो गहरा बात बताया। कल प्रभु समय देगा तो मैं कल आपको बताऊंगा, इतना सुंदर बात है। अब 8 को पढ़ करके
आणि उद्या येताना तुम्ही 8 अध्याय जो आहे तो वाचून या. त्याच्यामध्ये खूप गहन गहन आत्मिक गोष्टी लिहिल्या आहेत. उसका 8 अध्याय का 12 वचन. अतः जो मसीह यीशु में है हाँ। उन पर दंडन की आज्ञा नहीं, हाँ। क्योंकि वे क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, हाँ। वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं. देखा, आत्मा में सोता है, आत्मा में गाता है. इधर बहुत लोग ऐसा करता है. आणि वो आत्मा- आत्मा में भरा हुआ है. आणि खूप लोक आत्म्याने भरले, आत्म्यामध्ये झोपतात, आत्म्यामध्ये गातात. आप प्रार्थना के साथ सुनना चाहिए, तुम्ही प्रार्थनेपूर्वक ऐकायला पाहिजे. लेकिन आंख बंद करके प्रार्थना नहीं करना. आणि डोळे बंद करून प्रार्थना नका करू. कई बार क्या होता है, पुष्कळ वेळा काय होतं, लोग मालक आंख बंद करके प्रार्थना करता है, आणि लोक डोळे बंद करून प्रार्थना करतात बीच बीच में मधून मधून. आज से नहीं, सिर से बोल फादर फादर. आणि डोक्याने मला बोलवत राहतात, इकडे या इकडे या. अभी प्रचार के बीच में कैसे आएगा. आणि प्रचार करताना कसं काय येणार. आता सगळ्यांची झोप उडाली. चलो कोई बात नहीं. तो प्रियो, मैं आपको एक नम्र विनती करता हूँ, प्रियांनो, तुम्हाला नम्र विनंती करतो, हमें आत्मा में हर एक काम करना भी आत्म्यामध्ये राहून प्रत्येक काम करायचंय. है ना. हमें आत्मा मिला वो काफी नहीं, आत्मा मिळाला एवढं पुरेसं नाही. आत्मा में चलने वाले लोगों के ऊपर दंड किया गया नहीं. आणि जे आत्म्यामध्ये चालतात त्यांच्यावर दंडाज्ञा नाही. क्या अनोखा वचन है. काय अद्भुत वचन आहे. हमें एफेसियों 6:18 के अनुसार इफिसकराचं पत्र 6:18 अनुसार हमें आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए. आणि आपण आत्म्यामध्ये राहून प्रार्थना करायला पाहिजे. कैसे प्रार्थना करना. प्रार्थना कशी करायची. आत्मा में प्रार्थना करना. आत्म्यामध्ये प्रार्थना करायची. हमें प्रभु की आराधना आत्मा में करना चाहिए. रोमियो 1:10. रोम त्याचा पहिला अध्याय त्याच्या 10 वचनामध्ये प्रभूची आराधना आत्म्यामध्ये राहून करायला पाहिजे. कैसे करना. कसं करायचं. आत्मा में आराधना करना. आत्म्यामध्ये राहून करायची. और हम प्रभु की सेवा कैसे करना. आणि प्रभूची सेवा कशी करायची. रोमियो 12:11. रोम त्याचा 12 अध्याय त्याचा 11 वचन. हम आत्मा में प्रभु की सेवा करना चाहिए. आत्म्यामध्ये राहून प्रभूची सेवा करायला पाहिजे. और हमें रोज क्या करना चाहिए. आणि दररोज काय करायला पाहिजे. एफेसियों 5:18. इफिसकराचं पत्र 5:18 वचन. रोज हमें आत्मा में भरना चाहिए. आणि दररोज आपण आत्म्यामध्ये राहायला पाहिजे. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रियो, आत्मा में भरा हुआ अनुभव में जीने वाले व्यक्ति में हमेशा स्वर्गीय शांति रहेगा, आनंद रहेगा. आणि जो व्यक्ती आत्म्याने भरपूर राहतो त्याच्या हृदयामध्ये नेहमी देवाने दिलेली शांती राहील. Praise the Lord. Praise the Lord. आज मैं आत्मा में भरा हुआ अनुभव में मैं जी रहा है कि नहीं, अपने आप को परखना है. आणि आज आत्म्याने भरलेल्या अनुभवामध्ये मी जीवन जगत आहे का नाही आपल्या स्वतःला पारखा. हम लोग जो भी व्यक्ति प्रभु में विश्वास करके मानव धर्मी बना, आणि प्रभूमध्ये विश्वास करून जो कोणी नीतिमान झाला वो व्यक्ति में प्रभु की आत्मा का सामर्थ्यवान कार्य चल रहा है. आणि त्या व्यक्तीमध्ये प्रभूच्या आत्म्याचं सामर्थ्य कार्य चालू आहे. हमारे में कौन सी आत्मा है. आपल्यामध्ये कुठला आत्मा आहे. और आपका पहचान के लिए बोलता हूँ. आणि तुम्हाला ओळखण्याकरता सांगतो. रोमियो 8:9. रोम त्याचं 8 अध्याय त्याचं 9 वचन. थोड़ा रुक रुक कर पढ़ना. थोडं थांबून थांबून वाचा. हाँ परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा हाँ, देखिए हमारे में किसकी आत्मा है. आणि आपल्यामध्ये कोणाचा आत्मा आहे. परमेश्वर की आत्मा देवाचा आत्मा है. जो भी उधार पाया सब में किसकी आत्मा है. आणि ज्याचं तारण झालं त्या सगळ्यांमध्ये कोणाचा आत्मा आहे. परमेश्वर की आत्मा. देवाचा आत्मा. हाँ, अभी उसके आगे पढ़ना. तुमने दसता है हाँ. तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हाँ. परंतु आत्मिक दशा में हो. हाँ. यदि यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, वो आत्मा कौन सा आत्मा है. मसीह का आत्मा, परमेश्वर की आत्मा जो कहा हुआ वो आत्मा किसकी आत्मा है. मसीह की आत्मा. आणि देवाचा आत्मा जो म्हटलेला आहे तो कोणाचा आत्मा आहे. तो ख्रिस्ताचा आत्मा आहे. देखिए परमेश्वर की आत्मा इक्वल मसीह की आत्मा. आणि देवाचा आत्मा बरोबर ख्रिस्ताचा आत्मा. और उसका 10 वचन. आणि त्याचं 10 वचन. यदि मसीह तुम में है हाँ, इक्वल मसीह. आणि त्याच्या बरोबर म्हणजे काय. ख्रिस्त. हाँ, आपको समझ में आया. लक्षात आलं का. परमेश्वर की आत्मा समान मसीह की आत्मा. देवाचा आत्मा बरोबर ख्रिस्ताचा आत्मा. मसीह की आत्मा समान मसीह. आणि ख्रिस्ताचा आत्मा म्हणजेच ख्रिस्त. Praise the Lord. Praise the Lord. इसका मतलब आप में कौन है. याचा अर्थ तुमच्यामध्ये कोण आहे. आप में मसीह है. तुमच्यामध्ये ख्रिस्त आहे. Praise the Lord. Praise the Lord. है, मसीह की आत्मा बोल करके उसको तुच्छ नहीं करना. आणि ख्रिस्ताचा आत्मा म्हणून तुम्ही त्याला तुच्छ करू नका.
प्रियो मसीह आपके साथ है ख्रिस्त तुमच्या सोबत आहे. है ना. आज हमारे जीवन में हमको ये अच्छी तरह जानना है, आज आपल्या जीवनामध्ये आपल्याला हे चांगल्या प्रकारे जाणायचंय. मसीह मुझ में है. ख्रिस्त माझ्यामध्ये आहे मुझ में मसीह कहाँ पर है? आणि ख्रिस्त माझ्यामध्ये कुठे आहे? आत्मा में. आत्म्यामध्ये. हाँ, इसलिए हमेशा हमारा मन आत्मा में लगाना है. आणि म्हणून आपलं मन जे आहे ते आत्म्यामध्ये लावायचंय. दूसरा तिमोथी 4:22 दुसरं तिमोथेला पत्र 4 त्याचं 22 वो वचन. तेरे आत्मा के साथ रहे. हाँ, प्रभु तेरे आत्मा के साथ रहे. आणि प्रभू तुझ्या आत्म्यासह राहो. प्रभु हमारे आत्मा के साथ है. आणि प्रभू आपल्या आत्म्यासह आहे. साथ ही साथ कहाँ पर है? त्याच्या सोबतच कुठे आहे? साथ ही साथ प्रभु स्वर्ग में है. आणि प्रभू स्वर्गामध्ये पण आहे. Praise the Lord. Praise the Lord. स्वर्ग में है ना. स्वर्गामध्ये आहे ना. है ना. रोमियो 8:34 रोम त्याचं 8:34 वचन. फिर कौन है जो धन की आज्ञा देगा? हाँ. मसीह ही है जो मर गया, हाँ. वरन मुर्दों में से जी उठा, हाँ. अब परमेश्वर के दाहिनी ओर है. कहाँ बैठा? परमेश्वर की दाहिनी ओर कौन बैठा? प्रभु यीशु मसीह बैठा है. आणि परमेश्वराच्या उजवीकडे प्रभू येशू ख्रिस्त बसलाय. हाँ, यीशु मसीह अभी कहाँ पर है? आणि प्रभू येशू ख्रिस्त आता कुठे आहे? स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर बैठा. आणि स्वर्गामध्ये पित्याच्या उजवीकडे बसलाय. अरे कोलोसियों 3:1. कलसीकराचं पत्र 3 अध्याय 1 वचन. अतः जब तुम मसीह के साथ जलाए गए हाँ. तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो हाँ. जहाँ मसीह विद्यमान है. हाँ, मसीह विद्यमान. मसीह वर्तमान में कहाँ पर है? आणि ख्रिस्त वर्तमानामध्ये कुठे आहे? स्वर्ग में. स्वर्गामध्ये. कहाँ पर है? कुठे आहे? स्वर्ग में. स्वर्गामध्ये. साथ ही साथ त्याच सोबत हमारे आत्मा में. आपल्या आत्म्यामध्ये. इतना ही नहीं एवढंच नाही. है, जब रोमियो उसका 10 अध्याय का 6 से 8. रोम त्याचा 10 अध्याय 6 ते 8 वचन. परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, हाँ. वह योग होती है. हाँ. तो अपने मन में यह न कहना हाँ. कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, हाँ. अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, हाँ. या अधोलोक में कौन उतरेगा, हाँ. अर्थात मसीह को मरे हुए में से जिलाकर हाँ. ऊपर लाने के लिए. हाँ. परंतु वह क्या कहती है, हाँ. यह कि वचन तेरे निकट है, हाँ. तेरे मुंह से और तेरे मन में है. हाँ. यह वही विश्वास का वचन है हाँ. जो हम प्रचार करते हैं. बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? सांगायचं तात्पर्य काय प्रिय? जहाँ पर भी वचन बोलता है वहाँ पर यीशु मसीह है. आणि ज्या ठिकाणी वचन बोललं जातं त्या ठिकाणी प्रभू येशू आहे. प्रभु को उधार कराने की जरूरत है क्या? आणि प्रभूला उतरून खाली आणण्याची गरज आहे का? मेरा प्रभु मत्ती 18:20 में कहा 2 या 3 जन मेरे नाम पर जहाँ पर भी एकत्रित है मैं उनका बीच में आएगा. ऐसे नहीं बोला, मैं हूँ. मग ते त्याचा 18 अध्याय त्याच्या 20 वचनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त अशा प्रकारे म्हणतो की ज्या ठिकाणी दोघे किंवा तिघे माझ्या नावाने एकत्र जमतात त्यांच्यामध्ये मी आहे. Praise the Lord. Praise the Lord. कितना सुंदर बात है आणि किती सुंदर गोष्ट आहे. है ना. एक बात मैं बोलकर खत्म करूंगा. एक गोष्ट सांगून या ठिकाणी थांबेल. हमारे जीवन में कोई भी व्यक्ति अपना स्वभाव को सुधारने का कोशिश ना करे. आणि आपल्यापैकी कोणीही व्यक्ती आपला स्वभाव सुधारण्याचा प्रयत्न करू नका. अरे क्या बात है? आणि हे काय बोलणं आहे? स्वभाव नहीं सुधारना. आपला स्वभाव नाही सुधारायचा. प्रियो, स्वभाव नहीं सुधारना. आणि प्राण तुम्ही आपला स्वभाव सुधरू नका. कई लोग इस बात में लिखते लिखते पाप में डूबते जा रहे हैं. आणि काही लोक त्याच्या मागे लागून पापामध्ये पडत आहे. हमारा कर्तव्य क्या है? आपलं कर्तव्य काय आहे? हमारा मन आत्मा में लगाना. आणि आपलं मन आपल्या आत्म्यामध्ये लावणं. क्या समझा? हमारा मन आत्मा में लगाना. आपलं मन आत्म्यामध्ये लावणं. रोमियो 8:6. रोम त्याचा 8 अध्याय त्याचं 6 वचन. शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, हाँ. परंतु आत्मा पर मन आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है. समझ में आया? Lord. प्रियो, आत्मा में मन लगाओ. आणि आत्म्याचं वर मन लावा. शरीर पर मन लगाए तो क्या होगा? आणि शरीराचं मन लावलं तर काय होणार? आज भी बहुत विश्वासी लोग हैं, शरीर पर मन लगाते हैं. आणि आजही पुष्कळ विश्वास आपलं मन जे आहे शरीरावर लावता. शरीर में कौन रहता? आणि शरीरामध्ये कोण राहतो? तो आप शैतान के साथ संगति करना अच्छा चाहता है. आणि याचा अर्थ तुम्हाला सैतानासोबत संगती चांगली वाटते. ध्यान से सुन. लक्ष देऊन ऐका. शरीर में हमेशा शैतान रहता है. आणि शरीरामध्ये नेहमी सैतान राहतो. रोमियो 7 अध्याय 14 से 20. रोम त्याचं 7 अध्याय 14 ते 20 वचन. हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, हाँ. परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ. हाँ. जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ. यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है. तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है. देखा, हमारे शरीर में कौन बसा हुआ है? आणि आपल्या शरीरामध्ये कोण आहे? शैतान का दूसरा नाम है पाप. आणि सैतानाचं दुसरं नाव आहे पाप. पाप
मेरे शरीर में रहता। आणि पाप माझ्या शरीरामध्ये राहतं इसका मतलब शरीर पर मन लगाना इसलिए बोला मृत्यु है कर। आणि म्हणूनच शरीरावर मन लावणं हे मृत्यू आहे. Praise the Lord. प्रियो, हमें शरीर की ओर नहीं ध्यान देना, आणि शरीराकडे मन नाही लावायचं. फिर हमारा प्राण में मग आपल्या जीवामध्ये का हमारा 3 भाग है ना, आणि 3 भाग आहे. अपना प्राण में मन लगाएगा तो आणि आपण आपल्या जीवावर मन लावलं तर है ना, मत्ती उसका 16 अध्याय का 26 वचन, मग ते त्याचा 16 अध्याय 26 वचन. जो व्यक्ति प्राण में मन लगाएगा आणि जो व्यक्ती आपल्या जीवावर मन लावेल वो अपना प्राण बचाने का कार्य योजना बनाएगा आणि तो आपला जीव वाचवण्याकरता योजना बनवेल और प्राण का सुखों के पीछे भागेगा। आणि आपल्या जीवाच्या सुखाकरता तो पळत राहील. वो व्यक्ति प्रभु के लिए काम में नहीं आ सकता। आणि मग तो व्यक्ती देवाच्या कामामध्ये येऊ शकत इसलिए नाही. यीशु मसीह यहाँ पर बोलता है, आणि म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्त या ठिकाणी म्हणत आहे मत्ती 16 का 26, मत्ते 16 अध्याय 26 वचन. यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? हाँ। या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? हाँ देखा मैंने अपनी अभी उसका 25 भी पढ़िएगा। 25 ही वाचा. क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे हाँ। वह उसे खोएगा, होएगा प्रियो। आगे, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा हाँ। वह उसे पाएगा. कितना बड़ी बात है प्रियो। किती आज कितने लोगों को इस प्रकार का समर्पण है। आणि किती लोकांना अशा प्रकारचं समर्पण आहे. मैं प्रभु के खातिर मैं अपने प्राण को भी मैं कुछ नहीं समझता आणि प्रभूसाठी मी माझ्या जीवाची अजिबात पर्वा करत नाही. है ना। मतलब पौलोस और बरनबास के बारे में ये गवाही हमको मिलता है। पौल आणि बर्नबास याच्या संबंधाने ही साक्ष आपल्याला ऐकायला मिळते. प्रेरितों का 15 अध्याय का 26 वचन, प्रेषित त्याचा 15 अध्याय त्याचं 26 वचन. ऐसे मनुष्य ने जिन्होंने अपने प्राण हाँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं. देखा ये दोनों ऐसा मनुष्य है। आणि हे दोघं असे मनुष्य आहे. बरनबास और पौलोस के बारे में गवाही दे रहे हैं। बर्नबास आणि पौल याच्या संबंधाने साक्ष देत आहे. उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने प्राण को जोखिम में डाला है। आणि त्यांनी प्रभू येशू ख्रिस्ता करता आपला जीव जो आहे तो धोक्यात टाकला. बोलने का अर्थ सांगायचं तात्पर्य प्राण को अप्रिय जानकर प्रभु के लिए जीता है। आणि आपल्या जीवाची पर्वा न करता ते प्रभू करता जीवन जगता. वो बात पौलोस अपने जीवन के बारे में उस प्रेरितों 20-24 में बोलता है। आणि प्रेषित पौल आपल्या जीवना संबंधाने प्रेषित त्याचा 20 अध्याय त्याच्या 24 वचनामध्ये प्रेषित पौल सांगतो, मैं अपना प्राण को प्रिय नहीं जानता। आणि मी माझ्या जीवाची अजिबात पर्वा करत नाही. प्रभु दिया वो सेवकाई पूरा करने के लिए प्राण को भी अप्रिय जानकर आगे बढ़ता। आणि प्रभूने दिलेली सेवा पूर्ण करण्याकरता जीवाची पर्वा न करता पुढे जातो. मतलब प्राण में कौन रहता? याचा अर्थ जीवामध्ये कोण राहतं? प्राण में अपना स्वयं देता। आणि आपल्या जीवामध्ये आपला स्वतः राहतो आपण. ये स्वयं को भी मारना है। आणि आपला जो मी पण आहे तो पण मारायचा आहे. आखिर आत्मा में कौन रहता? आणि आत्म्यामध्ये कोण राहतं? अभी हमने पढ़ा था दूसरा तिमोथी 4 का 22, आत्मा में मसीह रहता। आणि दुसरं तिमोथेला पत्र 4 अध्याय 22 वचनामध्ये लिहिलंय की आत्म्यामध्ये ख्रिस्त राहतो. प्रियो, हमारे में मसीह का मन आना है तो आपल्यामध्ये ख्रिस्ताचं मन जर यायचंय तर हमेशा हमारा दिल या मन प्रभु आत्मा की ओर लगाना है। आणि म्हणून आपलं नेहमी आपलं मन आत्म्याकडे लावायचंय. कभी 1 कुरिन्थी 2:16 के अनुसार हमारे में मसीह का मन आएगा। आणि पहिले करंथीकराचं पत्र 2 अध्याय 16 वचनाच्या अनुसार आपल्यामध्ये ख्रिस्ताचं मन राहील. वो कितना अच्छी बात है। आणि किती चांगली गोष्ट आहे. कोई भी अवस्था में प्रियो कुठल्याही अवस्थेमध्ये हम आत्मा की ओर मुड़ना। आणि आत्म्याकडे वळायचंय. आज भी बहुत लोग प्रभु के उपस्थिति में बैठने के टाइम में भी आत्मा की ओर नहीं मुड़ा। आणि प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये बसल्यानंतर आजही लोक आत्म्याकडे नाही वळाले. इसलिए आत्मिक बातों को सही रीति में समझ नहीं पाए। आणि म्हणूनच आत्मिक गोष्टीला योग्य रीतीने समजू शकले नाही. प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रभूला धन्यवाद असो. प्रभु ने आज भी हमारा अनेक लोगों का अवस्था जानकर हमसे बोला और बातचीत की। आणि प्रभूने आपल्या प्रत्येकाची अवस्था जाणून बोलला. प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारा अवकाश है। आणि प्रियानो, प्रभू येशू ख्रिस्त जो आहे आपला आपण त्याचे वारसदार आहोत. इसलिए पिता ने हमें 1 कुरिन्थी 12 अध्याय का 30 वचन के अनुसार मसीह में रखा है। आणि पहिले करंथीकराचं पत्र त्याचा पहिला अध्याय त्याच्या 30 वचनाच्या अनुसार पित्याने आपल्याला ख्रिस्तामध्ये ठेवलंय. मसीह हमारे लिए परमेश्वर का ज्ञान है। आणि ख्रिस्त आपल्याकरता देवाचं ज्ञान आहे. मसीह हमारे लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। आणि ख्रिस्त आपल्याकरता परमेश्वराचं सामर्थ्य आहे. मसीह हमारे लिए परमेश्वर का धार्मिकता है। आणि ख्रिस्त आपल्याकरता आपण देवाची धार्मिकता आहोत. मसीह हमारे लिए परमेश्वर का पवित्रता ही है। आणि ख्रिस्त आपल्याकरता परमेश्वराचं पवित्रीकरण हमारे आहे. लिए सब कुछ यीशु मसीह में है। आपल्याकरता सगळं काही ख्रिस्त येशू मध्ये आहे. इतना धन्य जीवन है मसीह। किती धन्य जीवन आहे ख्रिस्त मैं येशू. प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मी प्रभूला धन्यवाद देतो. प्रियो, इतना बड़ा अवकाश, ज्योति की अवकाश यीशु मसीह को पिता ने हमें दिया है।
आणि एवढा मोठा आपल्याला वारसदार बनवलेला आहे की पित्याने आपल्याला ख्रिस्ताला दिला आहे. मसीह जीवन कितना धन्य है. ख्रिस्ती जीवन किती धन्य आहे. हम हमेशा मसीह में पाए जाए. आणि नेहमी आपण ख्रिस्तामध्ये हम आढळावं. हमेशा आत्मा में पाए जाए. आणि नेहमी आपण आत्म्यामध्ये राहावं. हम हमेशा प्रभु की संगति में पाए जाए. आणि नेहमी आपण प्रभूच्या सहभागितेमध्ये राहावं. ये स्वर्गीय पिता का हमारे प्रति इच्छा है. आणि हे स्वर्गीय पित्याची आपल्या संबंधाने इच्छा आहे. इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे. या वचनाच्या द्वारे प्रभू आपल्या सर्वांना आशीर्वाद प्रभु को सारे में आणि सर्व गौरव प्रभूला असो. आमेन. आमेन.